ये हमारे पास सेक्शन ए था। फिर आपने ये तो कंपलसरी होता है हमारे पास एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना, और सेक्शन ए कंपलसरी है इसमें। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, देखो सिंपल क्वेश्चन था फर्स्ट, ये आपने किया होगा सिंपली। इसमें आपको क्या करना है कि रिमाइंडर फैक्टर थ्योरम से ये x+3 से डिवाइड करते हैं, रिमाइंडर -7 मिलता है। क्या आंसर मिला था इसमें आपका? तो इसमें आंसर अगर हम फाइंड करें -3, यहाँ से -3 मिलेगा आपको x और -3, और इसमें हम पुट करते हैं x के प्लेस पर, और x के प्लेस पर ये वैल्यू पुट करने पर रिमाइंडर अगर इसने गिवन किया है तो आप रिमाइंडर लेंगे, अदरवाइज वो फैक्टर बोलता है तो इक्वल्स टू में 0 पुट करते हैं हम। यहाँ पर रिमाइंडर बोल रहा है 7, तो हम रिमाइंडर 7 पुट कर देते हैं सिंपली। अब इसमें अगर हम फाइंड करें इसको, ये कितना मिल रहा है? -27a, -3 क्यूब होगा -27, एंड यहाँ पर ये -3 स्क्वायर 9, 9 6 54, एंड यहाँ पर ये -12 54 होगा ना ये, एंड यहाँ पर ये -12 एंड ये +5 इक्वल्स टू -7। सिंप्लीफाई करेंगे, ये क्या देगा आपको? इट विल गिव, यहाँ पर -12 है एंड माइनस करते हैं इसको, कितना मिल रहा है? इन दोनों को माइनस करते हैं तो -7 मिल रहा है हमें, -7 एंड 57 से फिर अगेन माइनस करते हैं 7 को, तो ये मिलता है हमें 47। 3a ओके, एंड ये -7 सिंपली माइनस +27 राइट हैंड साइड में, ये क्या होगा हमारा? -47 एंड ये -7, सिंपली इट विल गिव -54, एंड यहाँ पर आपको a इक्वल्स टू मिलेगा 2, माइनस से माइनस कैंसिल, 27 2 जा 54। ओके, तो सिंपली 2 था ये हमारा फर्स्ट में। एंड नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट सिंपली सेकंड है, इसमें सेकंड वन में है हमारे पास इन अ रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट, आरडी अकाउंट। इसमें देखो डायरेक्टली बोल रहा है ए पर्सन गेट्स द सेम इंटरेस्ट एवरी मंथ। क्या एवरी मंथ हम सेम इंटरेस्ट गेट करते हैं? नहीं, ये नहीं होगा हमारा। क्यों? क्योंकि हमारे पास प्रिंसिपल वैल्यू चेंज होती है एवरी मंथ। यहाँ पर बी, आप पर ए पर्सन गेट्स द सेम मैच्योरिटी अमाउंट एवरी ईयर। क्या ये होगा इसमें कि वो एवरी ईयर सेम मैच्योरिटी अमाउंट गेट करेगा? तो ये भी नहीं होगा। सेम एवरी ईयर डिफरेंट डिफरेंट, जैसे भी इसका टाइम पीरियड जितना ज्यादा लॉन्ग होगा, वही इसमें क्या होगा? डिफरेंट मैच्योरिटी वैल्यूज मिलेगी एवरी ईयर पर। अ पर्सन डिपॉजिट द सेम अमाउंट एवरी ईयर। क्या पर्सन डिपॉजिट करता है सेम अमाउंट? तो ये हो सकता है हमारा कि वो सेम अमाउंट डिपॉजिट करता है, क्योंकि डिपॉजिट तो वो क्या करता है, मंथली इंस्टॉलमेंट उसका फिक्स है, मंथली ईयरली जो डिपॉजिट है वो भी फिक्स्ड है इसमें। तो ये यहाँ पर करेक्ट होगा कि पर्सन डिपॉजिट द सेम अमाउंट। और डी में चेक करें अगर हम, इसमें बोलता है गवर्नमेंट डिपॉजिट एन अमाउंट इक्वल टू द इंटरेस्ट एवरी ईयर। ये भी नहीं है, ये भी रॉन्ग है। गवर्नमेंट इसमें कोई भी डिपॉजिट नहीं करता है, ओनली हमें क्या मिलता है? इंटरेस्ट मिलता है अपने डिपॉजिट वैल्यू पर। ओके, तो यहाँ पर सी करेक्ट है इसमें। नेक्स्ट थर्ड पार्ट में देखिए, इसमें सर्कल से है कुछ, और इसमें बोल रहा है कि फाइंड द लेंथ ऑफ पी क्यू फाइंड करना है। इसमें पी क्यू लेंथ फाइंड करना है। टू सर्कल है, इंटरनली टच कर रहे हैं, और यहाँ पर रेडियस गिवन किया है हमें, रेडियाई है 5 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर दोनों का। तो ये ए भी है हमारे पास। डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स भी गिवन किया है इसमें? नहीं, इसमें सेंटर्स गिवन किया है, सेंटर्स ए एंड टू सर्कल्स विद सेंटर ए एंड बी, एंड रेडियाई 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। किस टाइप से करेंगे इसको अब हम? एंड इफ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट ए बी मीट्स द बिगर सर्कल एट पॉइंट पी एंड क्यू। सिंपली देखिए, आपको अगर इसमें फाइंड करना है, क्या फाइंड द लेंथ, तो पी क्यू फाइंड करना है, पी क्यू लेंथ फाइंड करना है ये। और यहाँ पे परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट भी कर रहा है इसको, और अगर हम इसको ज्वाइन करें इस टाइप से, तो ये हमारे पास क्या है? बी क्यू या फिर बी पी। अगर हम इसको देखें, ये बिगर सर्कल की रेडियस है? नहीं, ये है हमारे पास बिगर सर्कल की रेडियस ए पी, ये है हमारे पास 5। और हमारे पास गिवन क्या है? स्मॉलर सर्कल का रेडिया गिवन क्या है? और अगर हम स्मॉलर सर्कल का रेडिया देखें, वो है 3 सेंटीमीटर। ये अगर हम इसको यहाँ पर ज्वाइन कर रहे हैं, ये है हमारे पास, ये होगा
अगर हम इसको देख रहे हैं, देन सिंपली अगर हम इसमें फाइंड करना है ये पी क्यू, तो सिंपली अगर हम इसको एम लेट कर लेते हैं पॉइंट को, यहाँ पर क्या हिंट मिल रहा है हमें? अगर हमें बेस परपेंडिकुलर हाइपोटेनस यूज करना है तो मिनिमम हमारे पास क्या होना चाहिए इसमें? इसमें हमारे पास होना चाहिए, देखो ये भी रेडियस, ठीक है, इसमें ये जो ए बी है हमारा, ए से ये वाला पॉइंट अगर हम देखें, इसको अगर हम लेट कर लेते हैं एन पॉइंट, तो ये भी रेडियस होगा हमारे पास बिगर सर्कल का, एंड बी से एन हमारे पास रेडियस होगा क्या, स्मॉलर सर्कल का, ये 3 सेंटीमीटर होगा, और ये होगा 5 सेंटीमीटर। देयरफॉर हमारे पास ये जो वैल्यू ए बी है ये मिलेगी हमें 2 सेंटीमीटर, ये होगा हमारे पास 2। ओके, ये 2 है, फिर ये क्या हिंट देता है, क्या ये भी इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा इसको? इसमें क्या होगा 3 सेंटीमीटर? ये ए बी, हाँ यस ए बी तो, यस 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 ए बी अगर हम देखें, ए बी तो छोटे सर्कल का रेडियस है ना, यही हमारा 3 सेंटीमीटर होगा। यस, ये हमारा ए बी क्या है, स्मॉलर सर्कल का रेडियस है, ये होगा 3 सेंटीमीटर। ठीक है, ये 3 सेंटीमीटर, लेकिन अगर हम सेंटर ए से ये वाला डिस्टेंस देखें, ये भी रेडियस है। यस, ये पाइथागोरस थ्योरम ही यूज होगा इसमें। क्या इसमें कुछ और भी यूज कर सकते हैं क्या, सिमिलर ट्रायंगल वगैरह कुछ? क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस जो हमारे फॉर्म होते हैं ना, इसमें सिमिलर ट्रायंगल्स भी यूज कर सकते हैं हम। अब हमें यहाँ पर पी क्यू फाइंड करना है, और पी क्यू फाइंड करने के लिए हिंट तो हमारे पास यही है कि अगर हमें क्या मिल जाए, ये वाला पॉइंट मिल जाए जिसको हम एमलेट कर रहे हैं, इंटरसेक्शन पॉइंट है ये ए बी और पी क्यू का इंटरसेक्शन पॉइंट। यस, ए एम की लेंथ 1.5 होगी, और यस 1.5 होगी, ये क्या कर रहा है इसको, कोड है इसमें भी, ये भी हमारा कोड है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, इसको परपेंडिकुलर बाइसेक्ट कर रहा है ए बी को, इफ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द सेगमेंट ए बी, तो ये सिंपली 1.5 होगा, फिर तो हम इजिली पाइथागोरस थ्योरम ही यूज कर लेंगे इसमें। आंसर नहीं आ रहा था, चेक कर लेते हैं, देखो 1.5 ले रहे हैं अगर हम इसमें, पी की परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ए बी में, फिर सिंपली इसमें 1.5 लेते हैं, तो इसमें परपेंडिकुलर फाइंड, इसको हम अगर परपेंडिकुलर लेट कर रहे हैं इसका पीएम को, तो परपेंडिकुलर होगा रूट में हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर, ये होगा 25, हाइपोटेनस 5 है हमारे पास, ये 25 होगा स्क्वायर, और 1.5 का स्क्वायर कितना होगा, ये होगा 2.25, और सिंपली इसको सोल्व करेंगे कितना मिलेगा ये, देखिए इसको अगर हम सोल्व करें तो सिंपली हमें कितना मिल रहा है, 25, ये मिलेगा 22.75, ये होगा हमारा, एंड ये यहाँ पर रूट में वैल्यू मिल रही है, इसमें मैच कर रहा है, तो अगर हम देखें पॉइंट हटाते हैं नीचे 100 लेते हैं, सिंपली 100 का 10 होगा, अब ये 10 हो रहा है ना 100 का, ये तो सिंप्लीफाई होना चाहिए, फिर ऐसा नहीं है, यस आप सही कह रहे हो, इसमें मैच नहीं करेगा, कर रहा है वैल्यूज में, रूट 24 है आंसर, 5 स्क्वायर 1 स्क्वायर है, ये सिंपली देखो इसमें डाउट यही तो आ रहा है ना, ये ए बी है ना, ए बी है ना, ए बी है, अगर हम देख रहे हैं ए बी को, ये रेडियस भी है स्मॉलर सर्कल के लिए, लेकिन अगर हम यहाँ पर इस कॉन्सेप्ट का यूज कर रहे हैं, ए से ये वाला पॉइंट ले रहे हैं हम एन तक, ठीक है, ये एन पॉइंट ले रहे हैं अगर हम सिंपली, तो ये हमें डायमीटर भी मिल रहा है, और अगर ये डायमीटर मिल रहा है तो ये सिंपली हमारा कितना होगा 5, और ये 5 है, और इधर अगर हम रेडियस ये वाला लें 3, तो फिर अगर ये टोटल 5 है, इसमें कॉन्ट्रडिक्शन हो रहा है ना, क्योंकि अगर ये टोटल 5 है तो फिर इधर ये 2, फिर ये इधर 2 होगा, और अगर ये इधर 2 हो गया फिर तो ए बी रेडियस भी नहीं होगी, ये है इसमें प्रॉब्लम। ये सर्कल का सेंटर ही तो बोल रहा है ये भी बोल रहा है ना, ये रहा हमारे पास 2 सर्कल्स विद सेंटर्स ए एंड बी, है ना, ये 2 सर्कल्स हैं विद सेंटर्स ए एंड बी है हमारे पास, तो इसमें प्रॉब्लम यही फेस हो रही है क्वेश्चन में ना, प्रॉब्लम है इसमें,
ये सेंटर्स, अगर ये सेंटर है, इसने इस टाइप से बोला है, या तो फिर ये सेंटर है ना हमारे पास, ये सेंटर है ना, ये इस पर लाई नहीं करना चाहिए सर्कल पर, ये जो स्मॉलर सर्कल पर लाई कर रहा है ए सेंटर, ये इस पर लाई नहीं करेगा, और ये इस पे लाई नहीं करेगा, तभी हम इसको ये एज्यूम कुछ इस टाइप से होता है। तब होगा, फिर यही तो हम देख रहे थे, अगर इस टाइप से देखें तो इसकी वैल्यू 2 मिल रही है और 2 मिल रहा है, देन ये 1 मिल रहा है, और सिंपली ये 1 मिलेगा, तब आपका आंसर 24 होगा, √24, देखो √24 इस टाइप से, तब मिल रहा है √24। हाँ, ये रॉन्ग क्वेश्चन है, और रॉन्ग क्वेश्चंस के मीन्स अगर हम अटेम्प्ट करते हैं ना रॉन्ग क्वेश्चन, तो उसके कंप्लीट फुल मार्क्स मिलते हैं हमें। अगर एग्जाम में भी ऐसा कुछ क्वेश्चन आता है ना, तो उसका आपको अटेम्प्ट करना है बस, उसमें फुल मार्क्स मिलते हैं अगर आपने अटेम्प्ट किया है ओनली। तो इस केस में आप अपने टीचर से डिस्कस कर सकते हो, वो भी आपको क्लियर कर देंगे ये सभी। इसमें प्रॉब्लम है क्वेश्चन में, क्योंकि इस कंडीशन को ही फॉलो कर रहा है। अगर हम देखें, तो अगर हम सिंपली देख रहे हैं ए बी रेडियस है, तब तो ये 3 होगा, लेकिन अगर हम इसी कॉन्सेप्ट को लें कि ए सेंटर है हमारा, और फिर हम इसको ज्वाइन करें एन को, तब तो ये 5 होगा, और फिर प्रॉब्लम होगी, ये टोटल 5 होगा नहीं है तो 6 होगा। अगर यहाँ पर 5 है, तो फिर ये हमारे पास 3 और 3 अगर हम ऐसे लें तो ये 6 हो रहा है, और ऐसे ले रहे हैं तो सिंपली 5 हो रहा है। ये प्रॉब्लम है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर हम इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ये है, इन द गिवन फिगर पी क्यू इज अ टेंजेंट टू अ सर्कल एट ए, एंड ए बी एंड ए डी आर बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल सी ए क्यू एंड एंगल पी ए सी। ये हमारे पास क्या है, गिवन क्वेश्चन में हमारे पास क्या गिवन, क्या ए बी एंड ए डी आर द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल सी ए क्यू एंड पी ए सी। एंगल बी ए क्यू गिवन क्या है 30, देन एंगल बी सी डिफाइन करना है। इसमें तो हमारी जो थ्योरम यूज हो रही है वो क्या है, एंगल बिटवीन क्या है हमारे पास, ये कोड्स एंड टेंजेंट, ऑल्टरनेट सेगमेंट प्रॉपर्टी, ऑल्टरनेट सेगमेंट प्रॉपर्टी का यूज करते हैं इसमें हम। ये बी ए क्यू है हमारे पास 30 डिग्री, देन सिंपली ये ऑल्टरनेट एंगल हमारे पास, ये है ऑल्टरनेट एंगल प्रॉपर्टी, ये किया था हमने। ये हमारे पास कोड एंड टेंजेंट, एंड ये ऑल्टरनेट सेगमेंट प्रॉपर्टी होता है। ऑल्टरनेट सेगमेंट प्रॉपर्टी अकॉर्डिंग ये एंगल हमारा होगा 30। ऑल्सो यहाँ पर ये बाइसेक्टर भी बोल रहा है, किसको, ए बी एंड ए डी आर द बाइसेक्टर्स ऑफ सी ए क्यू, सी ए क्यू, सी ए क्यू एंगल का बाइसेक्टर क्या है, ए बी है, मीन्स ये 30 है तो ये भी 30 होगा। एंड सिमिलरली ए डी हमारे पास बाइसेक्टर है एंगल पी ए सी के लिए, तो ये सेम एंगल होंगे हमारे पास, ये एक्स है फिर ये एक्स होगा। देन एंगल फाइंड करना आपको बी सी डी, बी सी डी देखिए कहाँ पर है, यहाँ पर ये बी सी डी, देखो बी सी डी कैसे फाइंड करोगे आप, इस बी सी डी को आप किसके हेल्प से फाइंड कर सकते हैं, अपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल से। ये 30 है हमारे पास, आप ये वाला जो स्मॉल वाला एक्स है ना, ये वाला एक्स, एक्स की वैल्यू फाइंड कर लीजिए यहाँ पर, क्या होगा ये एक्स, 60 होगा, क्योंकि कंप्लीट एंगल होगा 180, आप देख सकते हो कंप्लीट एंगल 180 होगा। ये एक्स और एक्स 2x, और ये 30 30 60, ये इक्वल होगा 180, 60 माइनस करेंगे कितना मिलेगा, 120। तो सिंपली हमारे पास क्या होगा, 120 एंड एक्स होगा 60। देयरफॉर इसमें डायमीटर वगैरह नहीं बोला कुछ इसने, डायमीटर नहीं बोला, ये 90 फॉर्म हो रहा है ना यहाँ पर, ये एक्स के प्लेस पर 60 आ रहा है, और ये 60 और 30 कितना मिल रहा है आपको, 90, और ये 90 होगा, देन एंगल सी भी 90 होगा हमारा, 180 माइनस 90, अपोजिट एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल्स। ठीक है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल्स, जो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है हमारा, ये ए बी सी डी, इसका ये अपोजिट एंगल्स हैं। सिंपली ये फोर्थ हो गया इसमें। नेक्स्ट इसमें देखें अगर हम, फिफ्थ पार्ट, इसमें बोल रहा है, इफ अ टावर 6 मीटर हाई कास्ट अ शैडो 2√3 मीटर लॉन्ग ऑन अ ग्राउंड, देन सन्स एलिवेशन। सिंपल है, ये भी हमारा सन एलिवेशन फाइंड करना है, थीटा फाइंड करना है, और सिंपली हमें गिवन क्या है, ये बेस गिवन क्या है एंगल थीटा के अकॉर्डिंग, एंड ये परपेंडिकुलर है हमारे पास। सिंपली आप क्या करोगे, टेन थीटा यूज करोगे, क्योंकि हमें परपेंडिकुलर एंड बेस गिवन है, इन दोनों में रिलेशन टेन देता है या फिर कोड। सिंपली टेन यूज करते हैं तो ये क्या मिलता है आपको, 6/√3। इसको सिंप्लीफाई करेंगे हमें क्या मिलेगा, 3/√3, या फिर हम इसको √3 बोल सकते हैं, क्योंकि ये, या फिर आप रेशनलाइज कर लो, या फिर 3 को ही √3 × √3 बोल सकते हैं हम। ओके,
ये टेन थीटा मिलेगा आपको √3 और ये थीटा होगा 60 डिग्री। थीटा की वैल्यू √3 पर 60 होती है हमारी। तो हम कंपेयर करेंगे एंगल्स को, टेन थीटा टेन 60 से। तो थीटा किसके इक्वल होगा हमारे पास? 60 डिग्री। सिंपल क्वेश्चन है ये हमारे पास। नेक्स्ट है हमारे पास सिक्स पार्ट इसमें। और सिक्स में इफ एक्स इज अ नेगेटिव इंटीजर, एक्स नेगेटिव इंटीजर है हमारे पास, दिस सॉल्यूशन सेट ऑफ 2/3 प्लस 1/3 एक्स प्लस 1 ग्रेटर देन 0 इज। ये बताना है आपको। ये सिंप्लीफाई करना है आपको, इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। अगर हम देखें 2/3 डायरेक्टली इधर लेके आ सकते हो आप, और ये एक्स प्लस 1, ये ग्रेटर देन -2/3, एंड इस 3 को इधर मल्टीप्लाई करते हो, या फिर 3 से 3 भी कैंसिल कर सकते हैं हम। यहाँ पर इस 3 से 3 को कैंसिल कर सकते हैं, सिंपल पॉजिटिव वैल्यू कैंसिल कर रहे हैं तो इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगा। एंड यहाँ पर ये x इधर लेके आएंगे राइट हैंड साइड में, तो ये होगा -1। एंड ये -2 इट विल गिव, क्या देता है फिर हमें, क्या मिलेगा? x इज ग्रेटर देन -3। x इज ग्रेटर देन -3 में आपको क्या लेना है? x इज अ नेगेटिव इंटीजर्स, सिर्फ नेगेटिव इंटीजर्स लेना है। तो फिर क्या होगा? -2 एंड -1। ये इसमें नेगेटिव इंटीजर्स होंगे, -2 एंड -1। ये ऑप्शन होगा इसमें। नेक्स्ट है हमारे पास सेवेंथ, इसमें इफ द मीन ऑफ द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज 7.5 है ये, एंड सिग्मा एफ आई एक्स आई गिवन क्या है? 120। ये क्या है? प्लस है 120 प्लस 3 के। एंड ये सिग्मा एफ आई गिवन क्या है? ये कितना गिवन क्या है? 30 है। तो ये है हमारे पास 30। सिंपली आपको क्या फाइंड करना है इसमें? के की वैल्यू फाइंड करना है। इफ द फ्रीक्वेंसी इफ द मीन ऑफ द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, मीन आपको ऑलरेडी गिवन किया है, तो मीन कैसे फाइंड करते हैं हम? सिग्मा एफ आई एक्स आई एंड ये सिग्मा एफ आई। ठीक है, ये हमारे पास 7.5 ऑलरेडी है, और यहाँ पर हम वैल्यू पुट करते हैं सिग्मा एफ आई एक्स आई 120 प्लस के मीन्स 3 के, डिवाइड बाय सिग्मा एफ आई कितना होगा? 30। मल्टीप्लाई करिए इसको, कितना मिलेगा? 7.5 इंटू में 30 इक्वल्स टू में 120 प्लस 3 के। पॉइंट रिमूव करते हैं, जीरो कैंसिल, 75 3 जा कितना मिलेगा आपको? 225। एंड ये 120 माइनस करेंगे, ये मिलेगा आपको 10। ये है आपका 105 इक्वल्स टू 3 के। एंड 3 से कैंसिल आउट करेंगे, कितना मिल रहा है? 35। के विल बी 35। ये सिंपली डी इसमें आंसर होगा। ओके, देखो यहाँ पर सिंपल क्वेश्चन है इसमें। एट्थ में हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ बैड एग इन अ लॉट ऑफ 400 इज 0.035। द नंबर ऑफ बैड एग्स इन द लॉट इज, आपको ये बताना है नंबर ऑफ बैड एग्स कितना होंगे इसमें। ये गिवन क्या किया है हमें? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ बैड एग। बैड एग की प्रोबेबिलिटी गिवन की है लॉट ऑफ 400, मीन्स टोटल हमारे पास 400 एक्स हैं, लेट कर लेते हैं बैड एक्स हमारे पास एक्स, डिवाइड बाय, बस सिंपली यहाँ पर कितना होगा? इसको सिंप्लीफाई करना है, पॉइंट को 14 होगा, इसको 35/1000 बोल सकते हैं। एंड ये 400, जीरो से जीरो कैंसिल आउट, एंड 5 से 5 7 जा 5 2 जा 2 से कैंसिल करते हैं हम, कितना मिल रहा है? 2, ये 7 2 जा 14। ये मिलेगा आपको सिंपली 14। नेक्स्ट नाइन्थ वन, a company is selling 40 shares 40 rupees shares at 25% प्रीमियम। ये इसका क्या है? नॉमिनल वैल्यू। एंड 25% प्रीमियम पर इसको सेल करता है, दैट मीन्स इसका मार्केट वैल्यू क्या होगा? मार्केट वैल्यू कैलकुलेट करेंगे 40 को अबव। ठीक है, इसको इसको आप डायरेक्टली, अगर इसको 25 प्रीमियम फाइंड करना है, आप इसको डायरेक्टली 125% फाइंड कर सकते हो। डायरेक्टली अगर हम करेंगे, जीरो से जीरो कैंसिल आउट, 5 से कैंसिल करते हैं, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 2 जा, एंड 2 से कैंसिल किया हमने, इसको सिंपली कितना मिल रहा है? तो ये मिल रहा है 50। 50 क्या होगा इसमें? 25% अबव वैल्यू होगी, ये होगा मार्केट वैल्यू 50। तो यहाँ पर हमारे पास टू मेथड है, या तो हम क्या करें, 40 का 25% फाइंड करें, और 25% फाइंड करेंगे आपको सिंपल मिलेगा 10 इसमें, 5 5 जा 5 2 जा, और ये 2 2 जा 4, 10 मिल रहा है 25% ऑफ 40। एंड देन आप ऐड करोगे इसमें 40, तब आपको वैल्यू मिलेगी हमें 50।
या फिर डायरेक्टली अगर किसी वैल्यू को इंक्रीज या डिक्रीज करना है सम परसेंटेज से, तो आपको क्या करना है, अगर हमारे पास ये 40 था, हमें इसको 25% इंक्रीज वैल्यू फाइंड करना है। तो ये जो वैल्यू है, हम किसी भी वैल्यू को 100% लेट करेंगे, अगर आप उसको 25% इंक्रीज करना है ना डायरेक्टली, तो आप इसका 125% डायरेक्टली फाइंड कर सकते हैं। वैल्यू जो मिलेगी ना, वो डायरेक्टली आपको 25% इंक्रीज करके जो वैल्यू आने वाली है वही मिलेगी, जैसे ये मिल रही है आपको 50। ये मार्केट वैल्यू 50, एंड देन ये बोल रहा है कि सैम वांट्स टू बाय 280 शेयर्स ऑफ द कंपनी। ठीक है, आपको इन्वेस्टमेंट फाइंड करनी है, सिंपली आप 280 को मल्टीप्लाई करोगे 50 से, आंसर है ना, सिंपली आंसर कितना मिलेगा आपको, ये मिल रहा है 5 टू 10 14 ट्रिपल, ठीक है, ये मिल रहा है आपको 14,000, सी मिलेगा सिंपली। नाइन्थ में था ये हमारे पास। नेक्स्ट वन है 10th, two numbers are in the ratio 5:9, if the sum of the numbers is this, then the smaller number is, आपको बताना है इसमें स्मॉलर नंबर क्या होगा। तो ये सिंपली आप क्या करोगे, यस, हमारे पास सम गिवन क्या है, सिंपल क्वेश्चन है हमारे पास, 7x प्लस 9x इक्वल्स टू 288, एंड ये हमारे पास 16x इक्वल्स टू 288, एंड देन x विल बी 16 टू ज़ा 32, तो 16 1 ज़ा 16, एंड ये 4 और 8 16 8 ज़ा 128 18 मिलेगा ना। एंड देन आपको स्मॉलर वैल्यू क्या होगी इसमें, 7x होगी, और ये 7 इंटू 18, 7 8 से कितना होता है 156, तो 126 मिलेगा। ठीक है, 126 मिलेगा इसमें ए। ओके, नेक्स्ट वन है हमारे पास, अ डीलर इन दिल्ली सोल्ड अ लैपटॉप टू अ कंज्यूमर इन दिल्ली, मीन्स इंटरेस्टेड ट्रांजेक्शन है हमारे पास, ₹430,000, द रेट ऑफ जीएसटी इज 18%, द एसजीएसटी पेड इज, आपको एसजीएसटी पेड फाइंड करना है, तो सिंपली हमें क्या करना है, 9% कैलकुलेट करना है टोटल 30,000 का, 30,000 का 9% कितना होगा, 2700, सिंपल था ये हमारे पास। 9 11 सॉरी 12, ए बी सी आर थ्री मैट्रिसेस सच दैट, ये गिवन क्या है इसने असर्शन के लिए, ए प्लस बी प्लस सी एंड इक्वल्स टू होगा हमारे पास ए प्लस बी प्लस सी। तो ये सिंपल प्रॉपर्टी और ये फॉलो होती है, इसको क्या बोलते हैं, एसोसिएटिविटी बोलते हैं, मे बी एसोसिएटिविटी है ना। और फिर यहाँ पर हमारे पास आता है क्या, कि मैट्रिसेस फॉलो कम्यूटेटिव कॉम्यूटेटिविटी, एक है हमारे पास कॉम्यूटेटिविटी लो, ऐसा होता है कॉम्यूटेटिविटी में। ठीक है, ए प्लस बी इक्वल्स टू बी प्लस ए, ये है कॉम्यूटेटिविटी। लेकिन ये तो एसोसिएटिविटी होती है ना, ए प्लस बी, कि पहले आप फर्स्ट टू कर रहे हो, चेक कर लेते हैं एक बार, एसोसिएटिविटी है प्रॉपर्टी, है ना, ये एसोसिएटिविटी के अकॉर्डिंग होता है, ये कॉम्यूटेटिविटी के अकॉर्डिंग नहीं होता। दैट मीन्स इसमें क्या होगा, ए ट्रू होगा लेकिन बी फॉल्स होगा, सॉरी, ए ट्रू है एंड मैट्रिक्स फॉलो, हाँ बी फॉल्स होगा, रीजन क्या है, रोंग है इसमें, है ना। तो बोथ ए एंड आर आर ट्रू, नहीं, आर ट्रू नहीं होगा इसमें, देखो, मैट्रिसेस फॉलो कॉम्यूटेटिव लो, हाँ ये सही है फिर, ये इंडिविजुअल मीन्स करेक्ट है, मीन्स रीजन करेक्ट नहीं है। ठीक है, ये बोथ ए एंड आर, इसमें बी ऑप्शन होगा कि बोथ ए एंड आर आर ट्रू, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। देखो, मैट्रिसेस कॉम्यूटेटिविटी को भी फॉलो करता है, करेक्ट है, और ये तो फॉलो हो रहा है हमारा, लेकिन ये क्या है हमारे पास, एसोसिएटिविटी है, ये हमारे पास कॉम्यूटेटिविटी नहीं है, तो रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं होगा, ये हमारे पास बी होगा इसमें करेक्ट। एंड इसमें हमारे पास नेक्स्ट नेक्स्ट वन है 13, द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर, सिंपली इसमें चेक करना है इसके नेचर को, बी स्क्वायर माइनस 4 इसी को चेक करिए इसमें, तो बी की वैल्यू क्या है 1, यहाँ पर 1 है बी का एक्स का कोफिशिएंट, एंड माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, ए एंड सी की वैल्यू क्या है हमारे पास 4, ये 1 माइनस 4 टू ज़ा 8, और 32 माइनस नेगेटिव वैल्यू आ रही, दैट मीन्स नो रियल रूट्स होगा इसमें, इसको चेक करिए, प्लस है ना हमारे पास, ठीक है, इसमें नो रियल रूट्स होगा, ये होगा इसमें डी ऑप्शन। नेक्स्ट वन है हमारे पास, if the lines 2x plus 3y is equals to 5 and k x minus 6y is equals to 7 are parallel, then the value of k, तो आपको k का वैल्यू फाइंड करना है अगर ये पैरेलल लाइंस है। हम्म
क्या होगा, m1 और m2 इक्वल होगा, मीन्स इसका स्लोप इक्वल होगा। दोनों के स्लोप्स को हम कंपेयर करते हैं सीबीएसई में। वैसे इसके लिए एक और मेथड है कि अगर हमारे पास पैरेलल लाइन होती है ना, इसमें कोफिशिएंट इक्वल होते हैं। जैसे यहाँ पर हमारे पास कोफिशिएंट है ए, यहाँ पर एक्स का कोफिशिएंट 2 है और यहाँ पर एक्स का कोफिशिएंट के, ये इक्वल होगा हमारे पास वाई कोफिशिएंट के। आप ऐसे भी फाइंड कर सकते हो इसको, 3 में -6। सिंपली आंसर कितना मिल रहा है, ये मिल रहा है -4। -4 आंसर मिलेगा। आप यहाँ से भी कंपेयर कर लीजिए, आप स्लोप फाइंड करिए इनके। स्लोप फाइंड कर रहे हैं ये वाला, तो ये मिल रहा है आपको -2x लेके आएंगे इधर राइट हैंड साइड में, ये +5 ही रहेगा, एंड डिवाइड बाय 3 करेंगे, सेपरेट डिवाइड। यहाँ पर स्लोप मिल रहा है -2/3। एंड यहाँ से स्लोप अगर हम फाइंड करें नेक्स्ट इक्वेशन से, देन के एक्स को इधर रहने देते हैं, 7 लेके आते हैं इधर, और ये 6y, तो ये 6 से डिवाइड करेंगे तो k/6 मिलेगा। ओके, या इधर है हमारे पास स्लोप 2/3 एंड इधर है हमारे पास k/6। सिंप्लीफाई कर लो आप, यहाँ पर भी आपको क्या मिल रहा है, -4 मिल रहा है, तो यहाँ -4 मिलेगा। सिंपली सी होगा इसमें ऑप्शन। 14th में फिर हम नेक्स्ट देखें 15th। इसमें अ सिलेंड्रिकल पेंसिल शार्पन एट वन एज इज द कॉम्बिनेशन ऑफ कोन एंड अ सिलेंडर। सिंपली हमारे पास पेंसिल अगर हम शार्प कर देते हैं, वो कॉम्बिनेशन मिलता है हमें सिलेंडर एंड कोन का। यस, ये इस टाइप की शेप मिलेगी हमें। एंड देन ये बोल रहा है कि द टोटल वॉल्यूम ऑफ द कोन एंड सिलेंडर इज इक्वल्स टू द वॉल्यूम ऑफ द शार्पेंड पेंसिल। यस, ये इक्वल होगा। टोटल वॉल्यूम क्या होगा इसका, कोन एंड सिलेंडर के वॉल्यूम का सम होगा। एंड नेक्स्ट में बोल रहा है, नेक्स्ट स्टेटमेंट, द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द शार्पेंड पेंसिल, टोटल सरफेस एरिया ऑफ a sharpened pencil is equals to the surface area of a cylindrical pencil। तो ये रॉन्ग है। सिर्फ सिलेंड्रिकल पेंसिल के सरफेस एरिया के इक्वल इसका टोटल सरफेस एरिया नहीं होगा, इसमें सिलेंड्रिकल पार्ट और कोनिकल पार्ट का CS से ऐड करना होगा। तो विच इज वैलिड, तो यहाँ पर स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, ये होगा ट्रू, एंड स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। ये होगा इसमें करेक्ट ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। चेक करिए। टफ था ये। फाइंड क्या करना है इसमें, फाइंड करना है OTS एंड TPS। OTS, OTS ये है हमारे पास, OTS ये एंगल फाइंड करना है आपको, एंड TPS, TPS ये एंगल भी फाइंड करना है आपको। और गिवन क्या किया है इसने, ओनली इसने बोला है कि फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट P टू टेंजेंट PT एंड PS आर ड्रॉन टू अ सर्कल विद सेंटर O एंड रेडियस R। अब देखो इसने यहाँ पर सिर्फ ओनली रेडियस R गिवन किया, ये R होगा इसमें, ये R होगा, एंड 2R गिवन किया है OP को। O से P का जो डिस्टेंस है ये गिवन किया है इसने 2R। यहाँ से हम क्या हिंट लेंगे कि हम इसका एंगल फाइंड करें, ये है OP। क्या हिंट मिल रहा है इसमें कि हम एंगल फाइंड करें, इन लेंथ से हमें क्या मिल रहा है, हमें एंगल फाइंड करना है इसमें। अब एंगल फाइंड करने के लिए या तो हम ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो या फिर एंगल इसमें हमारे पास है नहीं, तो हम साइड्स का ही रेशियो लेंगे, तभी हम इसमें एंगल फाइंड कर सकते हैं। ओके, ये लेंथ हमारे पास, हमें मालूम है कि ये दोनों लेंथ होती हैं इक्वल, या तो हमें ये वाली लेंथ मिल जाए TO और OS, ये भी इक्वल होंगे हमारे पास। और ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है ना, इक्विलेटरल ट्रायंगल वगैरह का कुछ सिस्टम है क्या इसमें, एक्सटर्नल नहीं है अभी इसमें। टू टेंजेंट TP आर ड्रॉन टू अ सर्कल विद सेंटर O एंड रेडियस R गिवन किया ओनली। अब इसमें हम देखें इसको सिंपली कैसे कर सकते हैं हम, 2R है अगर हमारे पास ये, अच्छा OP, ये Q है क्या ये, अच्छा सेंटर OP बोला है ना, फिर तो इजी है, फिर हाँ फिर ये यूज कर सकते हैं हम। भी ये O नहीं है, ये वाला पॉइंट कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है इसको, ये Q पे कर रहा है क्या, ये Q पॉइंट गिवन किया होगा इसने। ठीक है, फिर तो सिंपली है देखो, फिर अगर ये 2R गिवन किया, ये R गिवन किया, फिर तो आप TP फाइंड कर सकते हो। ओके, एंड TP फाइंड करेंगे ना फिर हम, और फिर TP की हेल्प से आप क्या कर लोगे, ये एंगल भी फाइंड कर सकते हैं यहाँ पर सिंपली। ये एंगल है हमारे पास, और इस एंगल को अगर हम क्या कर लेते हैं, 90 माइनस ये वाला एंगल फाइंड कर लेंगे, और ये एंगल आ जाएगा हमारे पास, फिर तो सिंपली हो जाएगा इसमें। OTS फाइंड करना है आपको, एंड TPS फाइंड करना है, TPS। ओके सिंपल, देखो
आप डायरेक्टली ट्रिग्नोमेट्री का यूज कर लो ना, टीपी मत फाइंड करो, टीपी फाइंड करके भी हमें क्या करना है। अगर हम देखें ये वाला एंगल है हमारे पास, ये सिंपल एक्यूट एंगल, इसको फाइंड करें हम, और इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, पर टेन थीटा, हम इसको थीटा एंगल लेट कर लेते हैं, और टेन थीटा कितना होगा हमारे पास, ये होगा परपेंडिकुलर, ये सॉरी हाइपोटेनस है ना, पर ये हाइपोटेनस है, तो हाइपोटेनस एंड ये होगा हमारे पास, अगर हम देखें ये बेस होगा, ये परपेंडिकुलर होगा, परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेनस में साइन 30 यूज कर सकते हैं हम, तो यहाँ पर यूज करेंगे साइन 30, साइन 30 होगा परपेंडिकुलर आर, एंड ये जो हमारे पास हाइपोटेनस है ये होगा 2r, सिंपली 1/2 वैल्यू मिलती है हमें 30 डिग्री पर, तो ये होगा साइन 30 के इक्वल। ओके, थीटा विल बी 30 डिग्री। सिंपली ये एंगल 30 होगा, देन ये भी 30 होगा, बिकॉज ये क्या होता है हमारे पास, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स होते हैं। ओके, ये 30 30, ये होगा हमारे पास 60, ये मिल गया हमें, लेकिन हमें ओ टी एस फाइंड करना है। ओ टी एस के लिए आप क्या करोगे, ओ टी एस ये वाला एंगल है ओ टी एस, इसके लिए आप क्या करोगे, सिंपली आप इसको फाइंड करने के लिए, ये 30 है, आप इस एंगल को फाइंड कर सकते हो, ये 60 मिलेगा आपको, क्योंकि इधर 90 है हमारा, ये 60 है, तो देन ये वाला जो एंगल होगा ना हमारा, ये भी 30 होगा, फिर ओ टी एस भी हमारा क्या होगा, 30 होगा एंगल। क्यों होगा 30 देखो आप, क्योंकि यहाँ पर भी जो कोड है ना, ये टी एस है, ये यहाँ पर भी 90 फॉर्म करती है, क्योंकि आपके जो ट्रायंगल टी क्यू पी एंड ये एस क्यू पी, ये भी कॉन्ग्रुएंट होते हैं, और कॉन्ग्रुएंट होते हैं, ये वाली साइड इसके इक्वल होती है, एंड क्या हमारे पास अगर ये बाइसेक्ट हो रही है तो ये 90 फॉर्म करेगी, या फिर आप सिंपली इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करके कंप्लीट शो कर सकते हो कि ये जो एंगल होता है हमारा ये 90 होता है, पर ये अंडरस्टूड होता है यहाँ पर। ओके, ये हमारे पास क्या है, टी एस एक कोड है, और सेंटर से अगर कोड को बाइसेक्ट कर रहे हैं हम, तो ये सिंपली क्या होता है, 90 भी फॉर्म करता है, इधर 90 भी फॉर्म होगा, ये 90, ये 60 है हमारे पास, ये एंगल इधर 60 है, तो ये जो एंगल होगा हमारा ओ टी क्यू में, ठीक है, ये 30 होगा हमारा, सिंपली इसलिए है ये। लेकिन क्वेश्चन, हाँ गिवन तो क्या है इसने, सही है क्वेश्चन भी, तो यहाँ पर क्या है, ये 60 है, ये अगर हम सेंटर वो ले रहे हैं, तो देन ये वाला एंगल हमारे पास क्या होगा, अगर हम इसको देख रहे हैं कुछ इस टाइप से, ये देन ये एंगल होगा हमारा, अगर ये इधर 90 है तो ये 30 होगा, ओ टी क्यू क्या होगा हमारे पास 30, जिसको ओ टी एस बोल रहा है ये। ओके, ये था सिंपल इसमें, क्लियर है ना ये। नेक्स्ट, नेक्स्ट ये सिंपल देखो, ये तो वही हमारे पास फैक्टर थ्योरम से, यहाँ पर बोल रहा है कि 2x+5 इज अ फैक्टर, अगर ये फैक्टर होगा तो सिंपली हम क्या करेंगे, x की वैल्यू पुट करके इसको सिंपलीफाई करेंगे, इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे, एंड देन इसमें फाइंड करेंगे हम इसको, इसको चेक करना है, इसको चेक करना है कि फैक्टर है, तो इसमें 0 लेके आना है आपको। तो यहाँ पर अगर हम देखें, पुट करें x के प्लेस पर कितना, -5/2, और यहाँ पर क्यूब+3, यहाँ पर -5/2, सिंपली होल स्क्वायर -9 -5/2, ये होगा सिंपली, एंड ये -10, अगर इसमें हमें क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है, देन ये फैक्टर होगा हमारा सिंपली, -5, -5 का क्यूब मिलेगा 125/8, एंड ये +3, और -5² -25 अपॉन में 4, -9 45/2 -10, कैंसिल करेंगे 4, ये -125 अपॉन में 4 प्लस, ये होगा -75 अपॉन में 4 प्लस 45 अपॉन में 2 -10, सोल्व करते हैं इसको, देन सिंपली वी विल गेट -125 -75 प्लस 45 -10, इसमें मल्टीप्लाई भी तो होगा, यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई होगा, ये 90 होगा, एलसीएम लेंगे हम, देन और यहाँ पर 4 का मल्टीप्लाई करेंगे 40, ये होगा देन सिंपली इसमें। 0 मिल रहा है क्या, 0 तो नहीं मिल रहा, ये नहीं होगा फिर फैक्टर, 0 नहीं मिल रहा है इसमें आपको, देखो आप चेक कर लो, अगर ये ऊपर वाली वैल्यू टोटल प्लस और माइनस में इक्वल होती तब मिलता हमें 0, 0 मिल ही नहीं रहा, लेकिन यहाँ पर हमने माइनस क्यों लिया है, तो प्लस होगा ना, स्क्वायर वाली वैल्यू इधर, ये प्लस होगा, ये इधर प्लस होगा, तो देन ये सिंपली इधर प्लस होगा, और अगर ये प्लस है तो फिर हम पॉसिबिलिटीज हैं अभी, चेक करो इन दोनों को, -125 एंड -40 मिल रहा है आपको, -165, एंड इन दोनों को अगर हम ऐड करते हैं देन सिंपली 165 मिल रहा है पॉजिटिव, तो सिंपली इतना मिल रहा है आपको 0.4, यस, 2x+5
इज अ फैक्टर, ठीक है, तो ये क्या होगा, देयरफॉर 2x plus 5 is a factor of the given polynomial because we get remainder 0, तो रिमाइंडर हमें कितना मिला, 0, देयरफॉर ये क्या है, फैक्टर होगा सिंपली, है ना। थर्ड वन है इसमें, m and n are 2 points on x axis and y axis respectively, सिंपली है, सेक्शन फॉर्मूला है, ठीक है, p डिवाइड्स करता है 2:3 में, देन आपको कोऑर्डिनेट्स ऑफ m and n फाइंड करना है सिंपली। तो ये कुछ इस टाइप से x और y एक्सिस वाला ही केस है, ठीक है, कि ये x और y से कट करते हैं, ये x एक्सिस पर m है हमारा, y एक्सिस पर n, और ये p पॉइंट है। ये क्वेश्चंस हमने मार्क भी कराए, वैसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्लोप ऑफ लाइन एम एन फाइंड करना है, सिंपली 2 पॉइंट्स मिल जाते हैं हमें, हम स्लोप भी फाइंड कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड क्वेश्चन इसमें जीपी से है, और ये बोल रहा है ना, जीपी द सिक्स्थ टर्म इज 24 एंड द 13th टर्म इज 3/16, देन फाइंड द 20th टर्म ऑफ द सीक्वेंस। तो आपको क्या करना है, आंसर नहीं आ रहा, सिक्स टर्म 24 है एंड 13th टर्म क्या है इसका, फाइंड द 20th टर्म ऑफ द सीक्वेंस, 20th टर्म फाइंड करना है। सिंपली देखो, अगर हम सिक्स टर्म देखें तो सिक्स टर्म है हमारे पास 24, इसको बोलेंगे हम AR⁵ एंड 13th टर्म क्या है, A13 कितना है, 3/16 एंड AR⁵12। सिंपली आपको फाइंड करना है 20th टर्म के लिए, आपको A और R चाहिए, तो हम सिंपली डिवाइड करते हैं दोनों इक्वेशंस को, इक्वेशन डिवाइड करते हैं, देन AR⁵12 अपॉन AR⁵5 विल बी 3/16/24, इसे कैंसिल, ये R⁵7 एंड यहाँ पर क्या करेंगे हम, सिंपली 24 इधर, तो ये 3/16 फोन में 24 सिंप्लीफाई करिए आप इसे, 3 8 जा R⁵7, ये मिल रहा है आपको 16, और यहाँ पर मिल रहा है 8, 16 है 2⁴ और 8 है 2⁻3, इसे कंपेयर करेंगे ना हम सिंपली, ये मिल रहा है आपको 2⁻7, तो आप इसे ऐसे भी बोल सकते हो 1/2�7, और यहाँ पर पावर सेम है तो बेस क्या होगा, इक्वल, मीन्स R इक्वल टू होगा हमारा 1/2, यहाँ से R को कंपेयर करेंगे हम, एंड नेक्स्ट में हम क्या करेंगे इसमें, ए को फाइंड करेंगे। ए फाइंड करने के लिए आप सिंपली आइदर यूज इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड, इफ वी यूज इक्वेशन फर्स्ट देन हम सिंपली आर की वैल्यू को पुट करते हैं 1/2 होल पावर 5 इक्वल्स टू 24, आप यहाँ पर ए लोगे 2⁵5 होता है कितना, 32, इधर 32 इक्वल्स टू में 24, आप इसे मल्टीप्लाई करिए, इसको कितना मिलेगा, अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं इसको, ए मिलेगा आपको, देखो आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं या फिर पावर्स में भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, सिंपली ए की वैल्यू क्या मिल रही है आपको, 32 × 24, ये ए मिल रहा है, इसको हम ऐसे रहने देते हैं, सिंपली A⁵20 फाइंड करना है ना आपको, A20 फाइंड करना है 20th टर्म, तो सिंपली हम A20 फाइंड करने के लिए AR⁴19 लेंगे, ए की वैल्यू क्या है 32 × 24, ए आर की वैल्यू 1/2⁻19, देखो ये 2 क्या है 5, ये क्या है, इसको बोल सकते हो आप 2⁻3 एंड 3⁻1, और इनटू में क्या है 2⁻19, ये जो पावर है हमारे पास ये है 2⁸8 एंड ये 3⁻1, इनटू में 1/2⁻19, इनको सिंप्लीफाई करेंगे, ऊपर मिल रहा है 3 और नीचे 2⁻11, 2⁻11 कितना होता है, ये होता है 2048, ये होगा इसका आंसर। ये 2⁻10 काफी टाइम यूज करते हैं ना, तो ये 1024 आता है, और 2⁻11 फिर आप इसको 2 से अगेन मल्टीप्लाई करोगे, ये मिल रहा है आपको 2048। ये सिंपल ये सिंपल पावर है ना, इसलिए लर्न रहती हैं, कुछ कॉमन पावर्स होती हैं, तो ये 2048 है, सिंपल इसका आंसर ये है। ओके, ये क्वेश्चन वैसे ना इस टाइप से पावर्स में जो वैल्यूज आ रही हैं जीपी में ही मोस्टली यूज होती हैं, सीक्वेंस सीरीज में ही यूज होते हैं, हम क्लास 11th में यूज करते हैं इसमें, और ये वाली वैल्यू कॉमन वैल्यू है 2⁻10, 2 में जो हमकी वैल्यूज मिलती है, जैसे 2⁵5 हमारा 32 है, 6 64 है, फिर 128 256 512 1024, ये इस टाइप से हैं। ये सिंपल देखो, आपको ग्राफ पेपर से था क्वेश्चन, यूज ग्राफ पेपर फॉर दिस क्वेश्चन, इसमें यस, ये वाला सेकंड पार्ट,
सेकंड, ये मेंसुरेशन के से है क्वेश्चन आपका, और इसमें है सपोज अ शुगर कोन इज 10 सेंटीमीटर डीप। ये शुगर क्या गिवन किया आपको, शुगर कोन गिवन किया है, हैज डायमीटर 4 सेंटीमीटर, अ स्फेरिकल स्कूप ऑफ आइसक्रीम विद डायमीटर ऑफ 4 सेंटीमीटर, रेस्ट ऑन द टॉप मींस ये हेमिस्फीयर वाली शेप हो गई ऊपर इसके, और ये नीचे कोन हो गया, एंड सिंपली स्फेरिकल बोला है, स्फेरिकल स्कूप। ठीक है, स्फेरिकल स्कूप पूरा पूरा स्पेयर नहीं होगा ना वैसे इसमें, स्फेरिकल स्कूप है, लेकिन हाफ पार्ट ही हमें इसमें क्या मिलेगा, कंप्लीट मिलेगा, इसमें पूरा स्पेयर तो हम नहीं कवर कर पाएंगे इसमें। इफ ऑल द आइसक्रीम मेल्ट इनटू कोन, यस, विल द कोन ओवरफ्लो, क्या ओवरफ्लो करेगा, एक्सप्लेन। तो आपको वॉल्यूम को चेक करना होगा इनका, कि वॉल्यूम, कोन का वॉल्यूम, यानी ये स्पेयर की ही बात कर रहा है, वैसे यहाँ पर ये डिस्कस कर रहा है स्पेयर के ही अबाउट, कि पूरा स्पेयर ही अगर हम यहाँ पर मेल्ट करके आइसक्रीम को फिल करते हैं, हाँ यस, ये पूरे स्पेयर के ही दोनों के क्या करेंगे हम यहाँ पर, वॉल्यूम्स को कंपेयर करेंगे। अगर हमारे पास वॉल्यूम ऑफ स्पेयर ग्रेटर आ रहा है वॉल्यूम ऑफ कौन से, देन ये क्या करेगा, ओवरफ्लो करेगा, अदरवाइज ये कंप्लीटली इसमें सेटल हो जाएगा। सिंपली आप चेक करिए इनकी वॉल्यूम्स को, अगर हम देखें वॉल्यूम ऑफ स्पेयर एंड वॉल्यूम, तो आप चेक करते हैं हम इसमें ओवरफ्लो करेगा या फिर इसके इक्वली वॉल्यूम, इक्वल वॉल्यूम है तो ओवरफ्लो नहीं करेगा, और अगर ग्रेटर वॉल्यूम है स्पेयर का मींस यस स्पेरिकल स्कोप का, देयरफॉर ये क्या करेगा, ओवरफ्लो करेगा। चेक कर लेते हैं इसमें, देखो आप चेक करिए इसमें वॉल्यूम ऑफ कौन भी फाइंड करिए एंड वॉल्यूम ऑफ स्पेयर फाइंड करिए। अगर हम वॉल्यूम ऑफ स्पेयर फाइंड कर रहे हैं, देन सिंपली हमें क्या मिलता है, 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई के टर्म्स में ही फाइंड कर लेते हैं हमें, क्योंकि एग्जैक्ट वैल्यू नहीं चाहिए, तो हमें क्या कर लेते हैं, पाई आर की वैल्यू क्या है यहाँ पर, किसके सेंस में कर रहे हैं हम, स्पेयर के सेंस में, विद डायमीटर 4 सेंटीमीटर मींस रेडियस 3 सेंटीमीटर। तो सिंपली 8 8 4 से 32, ये होगा 32 डिवाइड बाय 3 पाई, ये मिल रहा है वैल्यू वॉल्यूम ऑफ स्पेयर। कौन में वॉल्यूम क्या मिल रहा है, कौन में होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये 1/3 पाई आर की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर, सिंपली आर चेक करना है, इसमें डायमीटर 4 है तो यहाँ पर सॉरी यहाँ पर भी डायमीटर 4 है, रेडियस 2 होगा, एंड हाइट क्या है यहाँ पर 10 सेंटीमीटर डीप, यहाँ पर 10 है। सिंपली इसको चेक करिए, 4 ये कितना हो रहा है हमारे पास, 40 √3 हो रहा है, ये क्या है, ये 4 टाइम्स पाई बाय 3 आ रहा है, और ये क्या है 32 टाइम्स पाई बाय 3, दैट मीन्स स्पेयर क्या है, स्पेयर का वॉल्यूम स्मॉलर है कंपेयर टू कोन, देयरफॉर ये ओवरफ्लो नहीं करेगा। इफ द कोन डज नॉट ओवरफ्लो, व्हाट परसेंट ऑफ द कोन विल बी फिल्ड, कितना परसेंट कोन फिल हो गया ये बताना है, राइट द आंसर। यस, ये टिपिकल टाइप बना दिया है इसमें भी, क्योंकि डायरेक्ट वैल्यू नहीं बोला, देखो हमें डायरेक्टली क्वेश्चन ही मिलता है, मोस्टली हमने देखा कि डायरेक्टली क्वेश्चन मिलता है कि वो आपसे क्या बोलेगा फाइंड करने के लिए, इसका सरफेस एरिया, इसका टोटल सरफेस एरिया बोल देता है, इसकी कंबाइंड शेप जो होती है हमारे पास, तो ये टोटल जो हमारे पास क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ फिगर्स, कॉम्बिनेशन ऑफ फिगर्स में यही क्वेश्चन पुट अप किए जाते हैं, या फिर हमने मेल्ट वाले जो क्वेश्चन आते हैं ना, वो मेल्ट वाले क्वेश्चन आते हैं, इसमें परसेंटेज का ज्यादा कॉन्सेप्ट है, देखो कॉन्सेप्ट इसमें क्या किया, परसेंटेज का लगा दिया इसमें, कि परसेंटेज बताइए इसमें कि व्हाट परसेंट ऑफ द कोन विल बी फिल, कितना परसेंट कोन फिल होगा, राइट द आंसर इन राउंड ऑफ वैल्यू, अब राउंडेड ऑफ वैल्यू में भी बताना है कितनी वैल्यू होगी, तो कितना फिल हो जाएगा ये, तो यहाँ पर हमारा कितना फिल हो गया कंप्लीटली, हम कैसे चेक करेंगे कि भाई ये हमारे पास इतना कितना वॉल्यूम है इसका, हम्म ठीक है, ये है हमारे पास 32 पाई बाय 3, इतना पार्ट इसका फिल हो गया, आउट ऑफ कितने में से टोटल पार्ट है, मीन्स इसका टोटल है ये, इतना पार्ट फिल हो गया है, आउट ऑफ टोटल है इसका 40 पाई बाय 3, और इनटू में 100, सिंपली ये है हमारे पास, कैंसिल आउट करते हैं, यहाँ पर ये 0 से 0, और आप 2 से कैंसिल कर रहे हो तो 2 से 5, एंड यहाँ पर 2 2 से 4 एंड 2 से 16, 16 5 फिर तो ये कितना हो गया, 80 आ रहा है, कंप्लीटली 80% आ रहा है इसमें, ठीक है, 80% ही फिल हो चुका है इसमें, ये करना है इसमें सिंपली। थर्ड वन है फिर इसमें हमारे पास ना, यूज ग्राफी पर ए बी गिवन क्या है आपको, टेक 2 सेंटीमीटर 1 यूनिट ऑन द बोथ एक्सिस, रिफ्लेक्ट पॉइंट ए एंड बी इन द लाइन y इज इक्वल्स टू 0, तो y इज इक्वल्स टू 0 मींस x एक्सिस में रिफ्लेक्शन है, तो बस y की चेंज करेंगे वैल्यू, नेम द पॉइंट, सिंपल पॉइंट हमारे पास सी एंड डी के पॉइंट्स हमारे पास क्या होंगे,
सी एंड डी, और ये क्या हमें आपको मिल रहे हैं, रिफ्लेक्शन पॉइंट मिल रहे हैं किसके, ए और बी के। ए का रिफ्लेक्शन करेंगे अगर हम एक्स एक्सिस में, तो वाई की वैल्यू चेंज हो जाएगी, इसमें वाई का साइन चेंज होगा, ये होगा इसमें। फर्स्ट ये हो गया हमारे पास सी की वैल्यू, एंड डी की वैल्यू के लिए आप देखोगे ये होगा 5 - 4, एक्स एक्सिस में वाई का साइन चेंज होता है। या सिंपली हम इसको ग्राफ पर लोकेट करेंगे और आप क्लियर कर लेते हो कि भाई, है ना, चेंज कर रहे हैं। राइट द जियोमेट्रिकल नेम ऑफ द फिगर, ट्रेपेजियम फॉर्म हो रहा है। अगर हमारा ए की वैल्यू क्या है, 3/3,2, तो लेट कर लेते हैं। अगर ये 3 है और ये इधर 2 है, तो ये 3,2 इधर। ए पॉइंट बी है 5,4, तो ये बी मिल रहा है आपको 5,4। सिंपली इस टाइप से पॉइंट मिल रहे हैं ये ए एंड बी, और इनका जो रिफ्लेक्शन होगा ये भी इधर होगा हमारा एक्स एक्सिस में। तो ये होगा हमारा 3,-2, 3,-2 इधर हो जाएगा, ये -2 ले रहे हैं अगर हम इसको, यहाँ +2 है। 3,-2, ये हमारे पास सी पॉइंट, एंड डी पॉइंट क्या होगा, 5,-4, ये होगा 5,-4। ये क्या होगा हमारे पास, ट्रेपेजियम होगा सिंपली। ओके, ये है इसमें सिंपल। एंड राइट डाउन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द रिफ्लेक्शन ऑफ ए इन द ओरिजिन एंड नेम इट्स एज एफ। ओरिजिन में अगर हम करते हैं तो सिंपली क्या होंगे, साइन होंगे -3 एंड -2, ये होगा हमारा एफ पॉइंट। सिंपल है ये हमारे पास। नेक्स्ट पार्ट आता है इसमें हमारा बी। बी में आपने अटेम्प्ट कौन से क्वेश्चन से अटेम्प्ट किया है इसमें, फोर्थ किया था अटेम्प्ट, नहीं किया है? अच्छा, आपने किया, फोर्थ अटेम्प्ट किया फिर आपने, एंड नेक्स्ट फिफ्थ किया था अटेम्प्ट। यस, फिर फिफ्थ अटेम्प्ट किया है आपने। इसमें सर्कल से हो गया क्वेश्चन, एंड ये हमारे पास बैंकिंग से, और ये स्टैटिस्टिक्स से हो गया, सेंट्रल टेंडेंसी, ठीक है। एंड सिक्स्थ वन, थ्री वर्टिसेस ऑफ पैराग्राम एबीसीडी, ये रिफ्लेक्शन कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फोर्थ वर्टेक्स, ये सेक्शन फॉर्मूला है। लेंथ ऑफ डायगोनल फाइंड करना, इक्वेशन, ये सेक्शन फॉर्मूला एंड इक्वेशन ऑफ लाइन से कंबाइंड इक्वेशन बनती है, मींस क्वेश्चन बनता है ये। सिक्स्थ में भी फिर हमारे पास ये क्वेश्चन आ गया है सिमिलैरिटी से, एंड देन फिर इसमें जीएसटी का क्वेश्चन आ गया। तो यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन फोर्थ, फाइव, सिक्स, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, फोर्थ क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं इसमें। फिर ये सेवेंथ हो गया हमारे पास, सेवेंथ वन है हमारे पास, ये क्या है, स्टैचू ऑफ यूनिटी, एंड इसमें क्या बोल रहा है, फाइंड करने फॉर अ पर्सन स्टैंडिंग 240 मीटर, ये हाइट एंड डिस्टेंस इससे है क्वेश्चन। हाउ टॉल इज द स्टैचू, तो हाइट एंड डिस्टेंस इसका क्वेश्चन है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7। अ कोप इज, ये सेवेंथ वाला, सेवेंथ क्वेश्चन देखिए इसमें। इसमें हमारे पास फ्रॉम फॉर अ पर्सन स्टैंडिंग 240 मीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द बेस of the statue, the angle of elevation of the top of a statue is 46 डिग्री, how tall is the statue। तो बस हाइट ऑफ स्टैचू बताना है सिंपली। ये क्या है हमारे पास, 240 मीटर है। अब ये बोल रहा है ना, पर्सन स्टैंडिंग 240 मीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द बेस, एंड यहाँ पर हमारे पास अगर हम इसको ए पॉइंट लेट करते हैं बी, एंड ये स्टैचू है हमारे पास बी सी, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ स्टैचू इज 46 डिग्री, और इसका स्टैचू है हमारे पास 46 डिग्री एंगल ऑफ एलिवेशन है। हाउ टॉल इज द स्टैचू, स्टैचू कितना टॉल होगा ये बताना है। तो सिंपली हम यूज करेंगे इसमें 1046, और 1046 वैल्यू गिवन थी इसमें, वैल्यू फिर पेपर में गिवन की होगी ना इसको, इसमें क्वेश्चन पेपर में। तो सिंपली क्या होगा यहाँ पर 46, तो यहाँ पर इसमें वैल्यू पुट करनी है आपको, कितनी है, 1.03, 1.03, एंड बस आपको सिंपली क्या करना है, फिर 240 से इसको मल्टीप्लाई करना है। 1.03 मल्टीप्लाइड बाय 240, ये सिंपल आंसर मिल जाता है आपको। 100 होता है, जीरो कैंसिल आउट करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 10324, तो सिंपली आंसर मिलता है हमें 24, ये होता है हमारे पास। एंड 24 थ्री जा कितना होता है, 72, ये 2472, और ये मिल रहा है आपको 247.2, ये मिलता है आपको 247.2 मीटर। एंड ये बोल रहा है यहाँ पर, ए कॉप इन हेलीकॉप्टर नियर द टॉप ऑफ द स्टैच्यू नोटिस अ कार
some distances from the statue if the angle of the depression from the corpse eye it to the rect is 61 डिग्री। देन इसमें क्या फाइंड करना है आपको? हाउ फार अवे इज द एक्सीडेंट फ्रॉम द सेंटर? हाउ फार अवे द इंसिडेंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द बेस ऑफ द स्टैचू? गिव योर आंसर टू द नियरेस्ट मीटर। क्या बताना है इसमें आपको? सिंपली ये जो इसने देखा है इंसिडेंट, ये कहाँ पर है बेस से, वो भी स्टैचू के बेस से कितने डिस्टेंस पर है। तो ये वाला है इसमें। देखो इसमें सिंपली क्या कहा इसने, अगर एक कोप है हमारे पास, कोई इसको नोटिस कर रहा है वो हेलीकॉप्टर से नियर द टॉप ऑफ स्टैचू, नोटिस अ कार रेक सम डिस्टेंस फ्रॉम द स्टैचू इफ द एंगल ऑफ डिप्रेशन फ्रॉम द कोप्स आई टू द रेक इज 61 डिग्री। अभी ऊपर से इसको कंपेयर क्या कर रहा है, नोटिस कर रहा है। तो ये कितना है हमारे पास? 61 डिग्री एंगल है। अगर हम इसमें एंगल ऑफ डिप्रेशन देख रहे हैं, ये 61 डिग्री है सिंपली इस टाइप से। इफ द एंगल ऑफ डिप्रेशन फ्रॉम द कोप आई टू द रेक इज 61 डिग्री एंड देन क्या बोला है, हाउ फार अवे इज द इंसिडेंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द बेस ऑफ द स्टैचू? सेंटर ऑफ द बेस ऑफ द स्टैचू से कितने डिस्टेंस पर है ये चेक करना है आपको। अब अगर हमें हाइट मिल गई है, ठीक है, इस बार हमें अगर फर्स्ट पार्ट से जो हाइट मिली है ना, वो सेम हाइट आप किसके लिए यूज करोगे? इस केस में यूज करोगे। इतना हाइट है हमारे पास 247.2। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, इस बार बेस फाइंड कर लेना है सेम। और 61 एंगल गिवन किया है, उसके अकॉर्डिंग आप tan 61 इक्वल्स टू यहाँ पर 247.2 एंड डिवाइड बाय इसमें आपको बेस फाइंड करना है। तो बेस फाइंड करने के लिए जो 61 वैल्यू गिवन है उसको आपको देखना है, उसको डिवाइड कर देना है। ये है 1.8, 1 वही है 1.8 ही है। सिंपली बस इसको आपको सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। 1.8 भी लेते हैं, नो प्रॉब्लम। एंड आप इसको कंपेयर कर लो। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो अप्रोक्स में वैल्यू जो मिल रही है हमें, वो इसका बताना है आपको। सिंपली ये करना था इसमें। सिंपल क्वेश्चन है वैसे इसमें, हाइट एंड डिस्टेंस में भी। ओके, स्टार्टिंग के क्वेश्चन फिर देखते हैं, इसमें डिस्कस करते हैं। आपने क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास। ये प्रूव दैट, ये तो सिंपल क्वेश्चन है ये क्वेश्चन पेपर इम्पोर्टेंट वो पेपर डाले हुए हैं ना, उस पर भी है ये क्वेश्चन। अभी क्या कराया रिसेंट में बच्चों को। देखो आप सिंपली क्या करिए इसमें, इसमें अगर हम देखें इनको हम साइन कोस में चेंज करते हैं, क्योंकि देखो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें रूट से बाहर करना है वैल्यू को, और ये स्क्वायर रूट से बाहर करने के लिए हमें होल स्क्वायर में फॉर्म करना है। तो हम इसको सिंपली क्या करेंगे, साइन कोस में चेंज करेंगे। कोस स्क्वायर थीटा प्लस में 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा एंड ये टेन थीटा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर डाले हैं इसमें हमने ट्रिग्नोमेट्री पे, उसमें क्वेश्चन इंक्लूड है, ये वाला भी हम आपको शेयर करेंगे पेपर, इसके क्वेश्चन में इंक्लूड है। देखो अब इसमें ये प्रूफ करना है, मैं टेन थीटा कोट थीटा सिंप्लीफाई करिए आप इसको। यहाँ पर क्या मिलेगा आपको, कोस स्क्वायर थीटा एंड की साइन स्क्वायर थीटा। इधर साइन स्क्वायर थीटा होगा हमारे पास, इधर कोस स्क्वायर थीटा। आप यहाँ पर लास्ट में आकर रुक गए होगे इसमें, क्योंकि आपको चेंज नहीं करना आ रहा होगा ये। बस इसमें एक स्टेप होता है। देखो इसके बाद आपको मिला होगा सिंपली लास्ट में 1 अपॉन साइन थीटा कोस थीटा, फिर कुछ नहीं हुआ होगा आपसे यहाँ पर 1, है ना। ये सिंपली देखो कोस थीटा साइन थीटा, ये यहाँ पर आने के बाद आप सोचने लगोगे भी ये कैसे फॉर्म होगा। अगर देखो ऐसे रुक जाते हैं ना, तो हमें क्या करना है, अगर नहीं आ रहा वैसे तो इसमें हम 1 की वैल्यू को अगेन यूज करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, और सेपरेट डिवाइड करेंगे तब हो जाएगा ये। लेकिन अगर ये बात क्लिक नहीं करती भाई, ये पॉइंट क्लिक नहीं करता कि आप साइन को अगेन मीन्स 1 की वैल्यू को अगेन यूज करोगे, साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, और फिर हम देखो अगर हम इसको क्या करते हैं, अब सेपरेट डिवाइड करते हैं। यहाँ पर हम क्या करें, इसको अगर हम सेपरेट डिवाइड करें तो सिंपली आपको आपका आंसर मिल जाएगा। यहाँ पर ये हो गया एंड यहाँ पर ये कोस स्क्वायर थीटा एंड साइन स्क्वायर थीटा। सिंपली एक साइन से एक साइन कैंसिल, साइन अपॉन कोस टेन थीटा एंड यहाँ पर एक कोस से कोस कैंसिल, कोस अपॉन साइन कितना मिलता है आपको, कोट थीटा सिंपली। लेकिन अगर आप किसी भी क्वेश्चन में इस टाइप से रुक जाते हो, यहाँ पर स्ट्रक्ट हो जाते हो, देन आपको क्या करना है, आपको यूज करना है इसका RHS साइड। आप RHS साइड को भी सेम यही ड्राइव कर सकते हो जो हमारे पास क्या आ रहा है LHS में। आप ऐसे भी यूज कर सकते हो इसमें। तो हम इसमें अगर RHS यूज करते हैं तो सिंपली यही मिल जाता है आपको। देखो टेन थीटा के लिए साइन थीटा अपॉन कोस थीटा मिलता, और यहाँ पर कोस थीटा अपॉन में
साइन थीटा। सिंपली फिर हम एलसीएम लेते हैं कोस थीटा साइन थीटा, और ये क्या हो जाता है, साइन इधर मल्टीप्लाई कोस इधर, फिर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा 1 होता है। देखो सिंपली ये हो गया हमारे पास प्रूफ। आप यहाँ पर भी बोल सकते हो कि एल एच एस इज इक्वल्स टू आर एच एस, इन दोनों स्टेप से, हैंस प्रूव्ड। इस टाइप से भी कर सकते हैं हम। अदरवाइज फिर ये ऑप्शन ही इसमें, अगर हम इसको सिंगल एल एच एस से सोल्व कर रहे हैं तो तब आपको ये करना होता है, इसमें 1 का यूज करते हैं, इसमें साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन इसमें स्टेप ये वाली है बस इसमें इंपॉर्टेंट कि अगर आपको ये नॉलेज है कि भी हम इसको कैसे चेंज करेंगे तो आप इसी साइड से कर सकते हैं। अदरवाइज अगर कहीं पर भी इस टाइप की स्टेप मिल रही है आपको जिसमें हम आइडेंटिटी भी यूज नहीं कर पा रहे हैं, सेपरेट डिवाइड भी नहीं, कुछ भी है हमारे पास यूज नहीं हो रहा, देन आप सेकंड जो उसकी नेक्स्ट वो है ना हमारे पास साइड है कि आर एच एस साइड, उसको देखिए, उसको सिंप्लीफाई करिए, आपको ये मिल जाता है। तो इनको प्रूफ वाले क्वेश्चंस को सोल्व करने का यही मेथड है कि आप एल एच एस यूज करके आर एच एस, या फिर आर एच एस से एल एच एस, और फिर नहीं होता है देन आप सिंपली क्या करिए, बोथ साइड को सोल्व करिए और सिंपल एक कॉमन स्टेप दोनों में शो कर दीजिए कि यहाँ पर कॉमन स्टेप है, दोनों सेम वैल्यू शो कर रहे हैं, देयरफॉर ये क्या हो जाता है, इक्वल। और सम केसेस में ऐसा भी देखा गया है कि क्या होता है कि हम सिंप्लीफाई करने के लिए ना क्वेश्चन को प्रूफ करने के लिए आर एच एस से कुछ स्टेप एल एच एस में लेके आते हैं। एल एच एस से जैसे एल एच एस लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास और यहाँ पर आर एच एस है, तो आर एच एस के कुछ स्टेप्स एल एच एस में लेके आते हैं और फिर हम उसको प्रूफ कर देते हैं। लेकिन काफी रेयरली केस में ये देखा गया है कि हम आर एच एस से एल एच एस या एल एच एस से आर एच एस में से कुछ स्टेप्स लेके आ रहे हैं, उसको सिंप्लीफाई करके फिर शो कर रहे हैं। बट इसमें जो स्टार्टिंग के मेथड है कि एल एच एस से कंप्लीट एल एच एस से आर एच एस शो करना है, कंप्लीट आर एच एस से एल एच एस शो करना है, वैलिड मेथड यही है हमारे। और फिर हम क्या करते हैं कि सिंपल बोथ एल एच एस एंड आर एच एस को सोल्व करते हैं, ये सभी वैलिड मेथड है जिनको हम यूज करते हैं सोल्व करने के लिए। ओके, ये है इसमें सिंपली। आपको ट्रिग्नोमेट्रिकल जो आइडेंटिटी ना, इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने मार्क कराए हैं, वो क्वेश्चन आपको शेयर करेंगे, उनका सॉल्यूशन करना आप देखना, उसका वैसे हमने सॉल्यूशन भी अपलोड किया है, आप ट्राई करना उन क्वेश्चंस को। काफी क्वेश्चन मोस्टली उसमें से आपको मिल जाएंगे, और मे बी पॉसिबल कि बोर्ड्स में भी हमारे पास मिल जाए इसमें से क्वेश्चन। हमें इन क्वेश्चंस के लिए ना, जैसे हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिकल ये आता है आइडेंटिटी से क्वेश्चन, प्रूव दैट क्वेश्चन, इसमें हमें स्टेप सीखना होता है कि भी हम किस कंडीशन में क्या करते हैं। और मोस्टली इसमें क्या यूज हो रहा है कि अगर जैसे हमारे पास ये रूट में वैल्यू, तो इसे स्क्वायर रूट से बाहर करने के लिए आपको क्या करना, होल स्क्वायर वाली वैल्यूज में ड्राइव करना है, ये सभी पर स्क्वायर आ जाए। या फिर हम इसमें क्या करते हैं, आइडेंटिटी यूज कर रहे होते हैं, आइडेंटिटी के बाद सेपरेट डिवाइड वाला कंसेप्ट है, या फिर वन की वैल्यू का भी यूज होता है, इसमें से हमने अभी वन की वैल्यू का यूज किया है। ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन होता है हम कैसे यूज कर रहे हैं। ये फोर्थ क्वेश्चन था आपका ना। फोर्थ में फर्स्ट पार्ट सिंपल है, फर्स्ट पार्ट तो सिंपल है, इसमें सलमान इन्वेस्ट सम ऑफ मनी 50 शेयर्स पेइंग 15% डिविडेंड imputed 20% प्रीमियम। इफ हिज एनुअल डिविडेंड गिवन क्या है 600, कैलकुलेट द नंबर ऑफ शेयर्स। तो नंबर ऑफ शेयर्स हम एनुअल डिविडेंड वाला जो फॉर्मूला होता है हमारा, डिविडेंड इज इक्वल्स टू या फिर इनकम इज इक्वल्स टू, यहाँ पर करते हैं नंबर ऑफ शेयर्स इनटू में रेट ऑफ डिविडेंड इनटू में नॉमिनल वैल्यू, ये करते हैं। नंबर ऑफ शेयर्स फाइंड करना है, 50 रुपीज शेयर मीन नॉमिनल वैल्यू गिवन किया, डिविडेंड परसेंट भी गिवन किया, एंड इनकम भी गिवन किया आपको 600। तो सिंपली इसमें नंबर ऑफ शेयर्स फाइंड करने के लिए रेट ऑफ डिविडेंड हमारे पास 15 डिवाइड बाय 100, नॉमिनल वैल्यू 50, सोल्व कर लो आप, ये 2 आ रहा है, और यहाँ पर कितना आ गया 600 मल्टीप्लाइड बाय 2 डिवाइड बाय 15। नंबर ऑफ शेयर्स कितने मिल रहे हैं, 42, 80 मिल रहा है, यस 80 शेयर्स हैं। हिज टोटल इन्वेस्टमेंट, सिंपली आप क्या करिए, मार्केट वैल्यू से मल्टीप्लाई करिए इसके नंबर ऑफ शेयर्स को, मार्केट वैल्यू कितना मिलेगा 20% प्रीमियम, दैट मीन्स 120% ऑफ, क्या करेंगे हम, ये मिल रहा है आपको 120% ऑफ 100, मिल रहा है 60, 60 मिल जाएगा इसका मार्केट वैल्यू, और 60 से मल्टीप्लाई करेंगे हम 80 को, तो कितना मिलेगा आंसर ही 2400, ये इसका टोटल इन्वेस्टमेंट होगा। रेट ऑफ रिटर्न, रेट ऑफ रिटर्न फाइंड करने के लिए हमने डायरेक्ट फॉर्मूला बताया था कि आप ये वाला फॉर्मूला यूज करना। 8 6 32, 8 6 ये होगा ना हमारे इसमें 8 6 48 हो, 48 होगा सॉरी। और यहाँ पर रेट ऑफ रिटर्न के लिए सिंपल फॉर्मूला क्या है हमारे पास, या तो आप क्या करिए भाई, इन्वेस्टमेंट से डिवाइड करिए इसकी इनकम को, या तो आप ऐसे कर सकते हो रेट ऑफ रिटर्न के लिए कि इनकम था 600, लेकिन कितना इन्वेस्टमेंट पर 4800 पर, ऐसे फाइंड कर सकते हो रेट ऑफ रिटर्न।
या फिर अदरवाइज आप इसमें जो हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला था इसमें कि नॉमिनल वैल्यू इनटू में रेट ऑफ डिविडेंड, ये फॉर्मूला बताया था। नॉमिनल वैल्यू इनटू में रेट ऑफ डिविडेंड, मार्केट वैल्यू इनटू में रिटर्न परसेंट जो हमें फाइंड करना है। तो नॉमिनल वैल्यू कितना है 50, रेट ऑफ रिटर्न 15, एंड सिंपली आप इसमें क्या करिए मार्केट वैल्यू 60 से डिवाइड कर दीजिए, रेट ऑफ रिटर्न आ जाएगा। सिंपली डायरेक्टली आप क्या कर सकते हो, इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो। सिंप्लीफाई करेंगे हम, कितना कितना मिल रहा है ये, 2 से 3 से कर लीजिए आप, 3 2 जा एंड 3 से 3 5 जा, कितना मिल रहा है आपको 25/2 मीन्स 12.5 भी बोल सकते हो आप इसको। ओके, ये मिल रहा है आपको रेट ऑफ रिटर्न। यहाँ पर भी करेंगे यही सेम, यहाँ पर मिलेगा आपको। तो ये है हमारे पास। देखो शेयर एंड डिविडेंड से भी सिंपली क्वेश्चन पुट अप किया जाता है, जैसे हमने किया इसी टाइप के क्वेश्चन हमने किए थे बुक में भी। नेक्स्ट वन है हमारे पास ये हमारे पास सोल्व द फॉलोइंग इन इक्वेशन, राइट द सॉल्यूशन सेट एंड रिप्रेजेंट इट ऑन नंबर लाइन सिंपली। ये वही हमारा इन इक्वेशन से क्वेश्चन है, इसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट वन है हमारे पास ये देखो सर्कल का वही क्वेश्चन, ये सेम टाइप शायद हमने किया है, सेम लग रहा है मुझे, इस टाइप का ही क्वेश्चन बुक में है ये सेम। नेक्स्ट देखो आप इसमें वैल्यूज बताइए, इसमें क्या हो गया, एंगल ओ बी डी क्या होगा इसमें, अगर हम देखें इन द गिवन फिगर ए डी इज द डायमीटर, ए डी क्या है यहाँ पर डायमीटर, ओ इज द सेंटर ऑफ ए सर्कल, ए डी इज पैरेलल, ए डी इज पैरेलल टू बी सी है हमारे पास, ए डी इज पैरेलल टू बी सी है, एंड ये एंगल है हमारे पास 32 डिग्री, सी बी डी, सी बी डी 30 डिग्री, फाइंड एंगल ओ बी डी, ओ बी डी फाइंड करना है, ओ बी डी, ये एंगल फाइंड करिए ओ बी डी कितना होगा, कैसे फाइंड करेंगे ओ बी डी, 32 होगा सिंपल, ओ बी डी भी 32 होगा, बिकॉज ये 32 है, ये भी 32 है, ये अल्टरनेट इंटीरियर हो गया, ये लाइन पैरेलल है, एंड ये 32 है, देन ये भी 32 होगा, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, बिकॉज ओ बी एंड ओ डी आर इक्वल, रेडियाई ऑफ सर्कल। ए ओ बी कितना होगा, सिंपली ए ओ बी, ये ए ओ बी, यस ये 32 है, 64 होगा, एंगल एट सेंटर इज ट्वाइस द एंगल एट रिमेनिंग सर्कमफ्रेंस, ये हमारे पास एंगल एट रिमेनिंग सर्कमफ्रेंस है 32, ए डी बी, और ये हमारे पास सेंटर पर है सिंपली, तो हम इसमें सिंपली ये करेंगे कि एंगल ए ओ बी इज ट्वाइस द एंगल ऑफ ए डी बी, बी डी, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ बी डी, ये बी डी आपको चेक करना है, बी डी कितना होगा, बी डी के लिए हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, देखो बी डी के लिए आप क्या कर सकते हैं, ये सेंटर वाला एंगल फाइंड कर सकते हैं, बी ओ डी, ये हमारे पास फाइंड हुआ है 64, ये होगा 180 माइनस 64, दैट मीन्स इट विल बी 116, 116, दैट मीन्स इट विल बी हाफ ऑफ 116 मीन्स 58, 58, सिंपली 58 होगा। एंगल्स फाइंड करने वाले सिंपल क्वेश्चन होते हैं, और मोस्टली देखा गया है कि मोस्टली टाइम्स हमारा क्या होता है, एंगल फाइंड करने वाले क्वेश्चन पुट अप किया जाता है एग्जाम में। राजीव यहाँ पर हमारे पास है राजीव भारद्वाज, रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट इन अ बैंक 600 पर मंथ, पी आ गया ये, बैंक पेज अ रेट ऑफ इंटरेस्ट 7%, गेट्स दिस वैल्यू मैच्योरिटी पर इतनी वैल्यू गेट करता है, आपको फाइंड करना, फाइंड टोटल टाइम इन ईयर्स फॉर विच द अकाउंट वाज हेल्ड, मींस टाइम फाइंड करना है, इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म होगा, इसमें आंसर नहीं आ रहा था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड, हाँ इसमें इसमें आप इसमें सिम इसमें इसमें सिंपली आप पहले इंटरेस्ट फाइंड करते हैं, इंटरेस्ट कैसे फाइंड करेंगे हम, सिंपली इंटरेस्ट फाइंड करने के लिए सिंपल मैच्योरिटी वैल्यू माइनस पी इंटू एन करता है, इसमें हम सिंपली मैच्योरिटी वैल्यू 24930 माइनस पी मंथली इंस्टॉलमेंट 600 इंटू में नम एन, और इसमें एन भी नहीं मालूम है हमें, प्रॉब्लम यही आ रही है इसमें कि इसमें ये आ रहा है प्रॉब्लम कि एन मालूम नहीं है हमें, और अगर एन मालूम नहीं है ना तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सही बोल रहे हो आप, काफी कॉम्प्लिकेटेड बन रही है इसमें, क्योंकि इंटरेस्ट के प्लेस पर अगर हम फिर अगेन, ये कॉम्प्लिकेट, ज्यादा ही कॉम्प्लिकेट कर दिया है कुछ, इस टाइप के क्वेश्चन नहीं बनते हैं, आर अपॉन 100, इधर आर अपॉन 100 यूज करते हैं फिर हम, काफी कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है, तो पी की वैल्यू 600 अगर हम लेते हैं, इसमें कॉमन आ रहा है कि 600, 600 तो कॉमन नहीं आएगा, 6 कॉमन आ सकता है, 6
सिक्स, सिक्स वन जा सिक्स, सिक्स यस, सिक्स कॉमन आ रहा है, लेकिन एन प्लस वन अपॉन में 2 × 12। इस केस में हम देखते हैं मैक्सिमम कॉमन क्या मिल रहा है हमें, 7% है। सिक्स कॉमन लेते हैं या फिर 60 कॉमन आ जाएगा, 60 भी नहीं आ रहा, सिक्स ही आ रहा है। देखो सिक्स कॉमन लेते हैं यहाँ पर, सिक्स फोर जा 24, और सिक्स वन जा सिक्स, फिर थ्री कैरी, सिक्स फाइव जा 30, सिक्स फाइव जा 30 माइनस यहाँ पर होता 100n। और इस सिक्स से हम कर सकते हैं सिक्स को कैंसिल, मीन 600 को कैंसिल 100, और ये 100 से 100, ये तो सिंप्लीफाई हो गया इतना। तो ये मिल रहा है हमें n+1, और यहाँ पर ये 7, और यहाँ पर ये 24, और यहाँ पर ये 4155 माइनस 100n। अब आपको 100n को इधर लेके आना पड़ेगा लेफ्ट हैंड साइड में, फिर तभी सिंप्लीफाई होगा ये। कॉम्प्लिकेटेड तो है ये क्वेश्चन, और काफ़ी ज़्यादा ही कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि अगर हम 24 को इधर मल्टीप्लाई करें, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड वैल्यू बन रही है ये 7n² बन रहा है, +7n एंड 100, ये 24, और ये प्लस में मिल रहा है आपको 100n, इक्वल्स टू में 4155। आप क्या करिए, 24 से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2400 मिलेगा आपको। 7 ऐड कर लीजिए, 7n² प्लस में 7n प्लस 2400n, और फिर ये 24 की मल्टीप्लाई करेंगे इधर। ये इसी टाइप से कॉम्प्लिकेटेड तो बन रहा है क्वेश्चन, ये इसी टाइप से करना पड़ेगा, सिंप्लीफाई नहीं हो पा रहा है, कॉमन ही नहीं है इसमें। मैक्सिमम कॉमन ये आ रहा है सिंपली। इन दोनों को ऐड कर रहे हैं हम, कितना मिल रहा है ये, 2407। इसमें तो फैक्टर भी नहीं मिले होंगे बच्चों को, ये 244155, ये इस टाइप से आ रहा है। अब अगर हम इसमें n की वैल्यू कैलकुलेट भी करें, बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड आ रही है वैल्यू। माइनस करने पर 2407 मिले, प्राइम नंबर है क्या 2407? यस, इसमें कैंसिल भी नहीं हो रहा, प्राइम नंबर ही फॉर्म हो रहा है। 7 कॉमन आ जाएगा, नहीं आ रहा है, 721 कॉमन नहीं आ रहा ना, सब प्रॉब्लम ये है, कॉम्प्लिकेटेड तो इसलिए हो रहा है। 28, यस, तो फिर इसी टाइप से इसके फैक्टर होंगे, फिर इसमें फैक्टर करने के लिए 7 × 24 कितना आ रहा है, 7 2 14, 7 4 28, ये मिल रहा है आपको 1428, और 4 1 में से माइनस करेंगे 24, नहीं आएगा ये, कॉम्प्लिकेटेड बना दिया काफी, और इसमें कुछ बेनिफिट नहीं है करने से वैसे इस क्वेश्चन को। 5 से अगर हम देखें, 5 8 × 40 एंड ये 0, 5 8 × 40 1 कैरी, 5 3 × 15 एंड 5 1 × 5 8 31। अगर हम 5 से इसको डिवाइड करते हैं, 831 आ रहा है। 831 अगेन डिवाइड होगा क्या किसी से, 3 वगैरह से, 3 से भी हो रहा है ये। फैक्टर इसके मिलेंगे, फिर इसमें हमें 3 से डिवाइड कर रहे हैं, ये तो हमने किससे डिवाइड किया, 5 से। 3 से डिवाइड करेंगे अगर हम, तो कितना मिलेगा, 3 2 × 6 एंड ये 2 कैरी, 3 7 × 21, 3 7 × 21, यस, ये मिल रहा है 277। और ये माइनस करने पर 2407 मिले, ये फैक्टर फाइंड करने के लिए काफी कॉम्प्लिकेटेड बना रहा है अभी, इतनी बड़ी वैल्यू। हम्म छोड़ो इसे। हाँ, इसमें इस टाइप के क्वेश्चन बनते भी नहीं, ये मैंने कैसे दिया है क्वेश्चन है, क्या सोच कर देते हैं क्वेश्चन भी ऐसे। हम्म ऐसे क्वेश्चन तो फिर इतना ज्यादा लेंथी हो जाएगा, बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, और इसमें काफी टाइम कंज्यूम कर दिया होगा बच्चों ने ऐसे इस टाइप के क्वेश्चन करने में। हाँ, तो अगर 25 मिनट्स एक ही क्वेश्चन में दे रहे हो आप, फिर तो आपको काफी टाइम ही नहीं मिला होगा, लास्ट में तो आपको ऐसा लग रहा होगा टाइम ही नहीं मिला। हम्म टाइम कंज्यूमिंग है, क्योंकि क्वेश्चन इस टाइप से दिया है ना, कि जिसमें सेंस ही नहीं है कुछ भी, इस टाइप से सेंस नहीं बनता हमारा क्वेश्चन का। यहाँ पर कैलकुलेशन, ये थोड़ा ना कि बच्चों कैलकुलेशन कराना है तो कैलकुलेटर वाले क्वेश्चन है, कैलकुलेटर का यूज नहीं कर सकते अभी हम, इस टाइप की कैलकुलेशन नहीं बनती है। जो कैलकुलेशन ही बनती है ना, वो भी सिस्टमेटिक होती है, ऐसा नहीं कि भी कुछ भी डाल दो, ये तो बेकार की वैल्यूज डाली हुई है इसमें। इसमें एन की वैल्यू भी तो काफी बड़ी मिल रही है, इतनी एन की वैल्यू कहाँ चलेगी इसमें। अगर हम एन की वैल्यू भी कैलकुलेट करेंगे ना, इसमें काफी बड़ी वैल्यू मिलेगी एन की।
मिल जाएगा। वैसे इसका फैक्टर अगर हम देखें, अब पहले से चेक भी तो करना पड़ेगा कि भी फैक्टर दे भी रहा है एग्जैक्ट या नहीं, ऐसा भी तो हो सकता है। अगर इसमें बी स्क्वायर माइनस फोर ऐसे चेक करें इसे कैलकुलेट करके और देखें कि भाई परफेक्ट स्क्वायर नंबर देगा या नहीं, डी की वैल्यू परफेक्ट स्क्वायर नंबर होना चाहिए ना मिडिल टर्म स्प्लिटिंग के लिए, वो आपको पता चलेगा। देखो, यही तो नॉर्मल होना चाहिए ना, नंबर नंबर ऑफ मंथ्स, नंबर ऑफ मंथ्स इंटीजर्स में ही होना चाहिए। तो इसमें बस ये सिंपल ये है। वैसे अगर हम इसके देखें ना फैक्टर होगा या नहीं होगा, इसमें आप चेक कर सकते हो कि बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी की वैल्यू होगी या नहीं। इसको देख लेना चेक करके, वैसे इसमें बताना इसमें क्या होगा फिर फैक्टर। नेक्स्ट है हमारे पास कैलकुलेट द मीन ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बाय स्टेप डेविएशन। ये सिंपल स्टेप डेविएशन से फाइंड करना है आपको अप टू थ्री सिग्निफिकेंट फिगर। हाँ, ये सिंपली हो जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं हमारे सिक्स में भी। देखो सिंपल है हमारे पास सिक्स क्वेश्चन में फोर्थ वर्टेक्स फाइंड किया आपने। ये क्वेश्चन में भी आपको बताया था शायद। इसमें क्या करते हैं, मिड पॉइंट्स का यूज करते हैं। डायगोनल्स होते हैं, डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं ईच अदर, देयरफॉर ओ विल बी मिड पॉइंट ऑफ ए सी एंड डी बी बोथ। तो यहाँ पर ओ क्या होगा, दोनों का मिड पॉइंट होगा, डी बी का भी एंड ए सी का भी। इसमें मिड पॉइंट का यूज करते हैं हम, मिड पॉइंट का कंसेप्ट यूज करते हैं। बी सिक्स एंड बी हमारे पास 5,10 एंड सी हमारे पास 3,2। डी आपको फाइंड करना है इसमें। डी को हम लेट कर लेते हैं ए बी पॉइंट। हम सबसे पहले यहाँ पर देखो ओ मिड पॉइंट फाइंड करते हैं ए सी की हेल्प से। ए सी की हेल्प से मिड पॉइंट ऑफ ए सी इक्वल्स टू होगा मिड पॉइंट ऑफ बी डी। यहाँ पर ए सी का मिड पॉइंट क्या होगा, यहाँ पर ए सी का मिड पॉइंट होगा, देखो x1 प्लस x2 डिवाइड बाय टू मीन्स सिक्स प्लस टू, सिक्स डिवाइड बाय टू मिलेगा थ्री। एंड यहाँ पर सिक्स प्लस टू, एट डिवाइड बाय टू, एट डिवाइड बाय टू मिलेगा आपको फोर। एंड हेयर ए प्लस फाइव डिवाइड बाय टू एंड बी प्लस 10 डिवाइड बाय टू, ये होगा सिंपली इसमें। आप चेक करिए इसको, अगर हम देखें ए थ्री इजिकल्स टू क्या मिल रहा है आपको, थ्री इक्वल्स टू मिल रहा है ए प्लस फाइव डिवाइड बाय टू, दैट मीन्स ए विल बी क्या होगा हमारा सिक्स इक्वल्स टू ए एंड ए विल बी वन, ए विल बी वन। एंड यहाँ पर ये बी प्लस 10 डिवाइड बाय टू इक्वल्स टू में फोर, एंड ये गिव करेगा आपको एट एंड बी विल बी एट माइनस 10, दैट मीन्स माइनस टू, बी विल बी माइनस टू। ओके, बी होगा माइनस टू हमारा सिंपली, ये करना है आपको, बी होगा माइनस टू। ए और बी की वैल्यू फाइंड करने की आफ्टर आपको देन क्या फाइंड करना, लेंथ ऑफ डायगोनल बी डी। बी डी की लेंथ फाइंड करने के लिए मीन्स डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करना है। फिर इक्वेशन ऑफ ए बी फाइंड करना है, इक्वेशन ऑफ ए बी ऑफ अ पैराग्राम ए बी सी डी। इक्वेशन ऑफ ए बी के लिए आप कैसे फाइंड करोगे, इक्वेशन ऑफ बी के लिए आप टू पॉइंट फॉर्म यूज करोगे। आप टू पॉइंट्स है हमारे पास, टू पॉइंट फॉर्म से इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करेंगे हम सिंपली। ओके, ये था सिक्स क्वेश्चन। बस इसमें क्या किया, क्वेश्चन पेपर में कुछ बेकार क्वेश्चन डाल दिए जिसकी वजह से बच्चा कंफ्यूज हुआ है काफी ज्यादा कि क्वेश्चन सोल्व क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि सिंपल क्वेश्चन है। हम्म, आपने, हाँ फिर आपको ऐसा लगा होगा कि आपको भी इसी टाइप की क्वेश्चन क्वेश्चन पेपर में ऐसा भी। और जब हमारा टाइम ज्यादा वेस्ट हो जाता है ना, तो फिर हमारा कॉन्फिडेंस भी लॉस हो जाता है। ठीक है, कॉन्फिडेंस लॉस होते ही फिर बच्चा सोचता है कि भी कैसे करें, फिर हमारे पास टाइमिंग नहीं रहता, फिर इजी क्वेश्चन भी टफ लगने लगते हैं। जब टाइम नहीं होता ना, फिर इजी क्वेश्चन भी टफ लगता है कि भी कैसे करें, माइंड में क्लिक नहीं करता कुछ भी। इन द गिवन फिगर पी क्यू आर एस इज अ साइक्लिक क्वाड्रेटिक पी क्यू एंड एस आर प्रोड्यूस। इसमें सिंपल देखो आपको, ये तो सिंपल वही थ्योरम है, एक्सटर्नल इंटरसेक्ट इंटरसेक्ट करती हैं कोड्स। तो इसमें आपको टी पी एस और टी आर क्यू ये प्रूफ करना था। ठीक है, टी पी, ठीक है, ये तो टी पी एस है एंड ये टी आर क्यू, ये दोनों सिंपल क्या है हमारे पास, एक्सटर्नल पॉइंट ये एक्स एक्स होगा, ये वाई है, ये वाई होगा। एंगल एंगल से क्या हो गया हमारे पास, सिमिलर हो गया। और फिर आपको मालूम है कि भी एस पी
और यहाँ पर सिंपली क्या होता है हमारे पास ये क्या होगा, टी क्यू एंड ये टी पी। ठीक है, टी पी या टी क्यू बोल सकते हो आप इनको। इन दोनों का प्रोडक्ट किसके इक्वल आता है, पी एस इंटू टी आर। बस इसमें आपको फाइंड करना है एस पी। एस पी फाइंड करने के लिए एस पी, ये जो एस पी फाइंड करने के लिए फिर आपको ये वाली वैल्यू गिवन की होगी इसने, या फिर ये साइड्स में वैल्यू गिवन की होगी, तो फिर हम इसमें कंप्लीट इन ट्राइंगल्स की कोरस्पॉन्डिंग साइड्स लेंगे। अगर आपको क्या फाइंड करना है, एस पी फाइंड करना है, तो इन ट्राइंगल्स की कोरस्पॉन्डिंग साइड्स लेंगे तब होगा फिर ये सोल्व। तो इसमें तो सिंपली हमारे पास क्या होगा, टी पी और टी आर, ये रेशियो टी पी एंड टी आर, इस टाइप से पी एस एंड आर क्यू, पी एस एंड आर क्यू, ये करना है आपको सिंपल। एंड देन पी एस एंड टी क्यू, पी एस एंड टी क्यू। टी पी कितना है 18, आर क्यू कितना है आपको, टी आर भी गिवन किया है क्या, यस टी आर भी गिवन किया है 6। पी एस आपको फाइंड करना है, पी एस या एस पी बोलो इसको, एंड आर क्यू आपको गिवन किया 4, सिंपली हो जाएगा ये हमारा 6 3 एंड ये मिलेगा आपको 12 एस पी। 12 सेंटीमीटर फाइंड द एरिया फॉर क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस। पी क्यू आर एस क्वाड्रिलेटरल का एरिया फाइंड करने के लिए आपको क्या करना होगा, इफ ई टी एस गिवन क्या 27, इसमें एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स इक्वल होता है, रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स इक्वल्स टू स्क्वायर ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स। तो यहाँ पर हमारे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल, आप कंप्लीट ट्राइंगल का एरिया फाइंड करोगे, फर्स्ट ऑफ ऑल टी पी एस एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल टी आर क्यू। ये जो दोनों ट्राइंगल्स हैं इनके एरियाज का रेशियो इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के इक्वल होगा। कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स इफ हम टी पी एंड टी आर ही टेक करते हैं देन इनके स्क्वायर के इक्वल होगा। एरिया ऑफ ट्राइंगल टी पी एस, एरिया ऑफ ट्राइंगल टी पी एस फाइंड कर लेंगे इसको हम। पी क्यू आर गिवन क्या है 27, और यहाँ पर टी पी एंड टी आर ये रेशियो आपके पास 3:1 भी बोल सकते हो आप इसे, 18/6 या फिर आपको टी पी पी टी एस गिवन किया है ना, पी टी एस ओ बिगर ट्रायंगल गिवन किया है पी टी एस। सिंपली इसको सोल्व कर लेंगे। अब ये मिल रहा है 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, ये मिल रहा है 3, और 3 माइनस कर देंगे फिर आपको क्वाड्रिलेटरल का एरिया मिलेगा 20 कितना 4, 24 मिलेगा ना, इसको 3 माइनस करेंगे यस। सिंपल क्वाड्रिलेटरल का जो एरिया मिलेगा आपको क्या मिलेगा, 27 - 3 मीन्स 24 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये होगा सिंपली। ओके, नेक्स्ट वन है हमारे पास थर्ड इन आर्टिकल मार्क प्राइस 15,000 अ डीलर सेल इट टू कंज्यूमर 10% प्रॉफिट इफ द रेट ऑफ जीएसटी इज 12%। फाइंड द सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस के लिए आप इसका 10% इंक्रीज कर दोगे, ठीक है, 10% इंक्रीज करेंगे इसका सेलिंग प्राइस हो जाएगा। फिर अमाउंट ऑफ टैक्स अंडर जीएसटी पेड बाय द कंज्यूमर, तो सेलिंग प्राइस पर ही कंज्यूमर क्या करता है, टैक्स पे करता है, तो इसका जो सेलिंग प्राइस आएगा हमारा 10% अगर इंक्रीज कर रहे हैं इसमें कितना आ रहा है इसका है ना 16 कितना आ रहा है 165, ये मिलेगा 165, तो ये मिलेगा आपको 16,500। 10% क्योंकि इसका 1500 आ रहा है ना, 16500 ये मिल रहा है आपको इसका सेलिंग प्राइस। एंड इसमें हमारे पास टैक्स के लिए आप 12% फाइन कर दोगे, इसका 12% फाइन कर दो सिंपली। टोटल अमाउंट पेड के लिए आप ये 16500 में जो हमारा टैक्स आने वाला है उसको ऐड कर देंगे। ओके, इस टाइप से था ये क्वेश्चन हमारा। ये सिंपल क्वेश्चन हो गया हमारे पास 7th का हो गया। एंड ये मार्क ऑब्टेन बाय 100 स्टैंडर्ड मैथमेटिक टेस्ट आर गिवन, ड्रॉ एन ओगिव फॉर द गिवन डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें ओगिव कर्व ड्रॉ करना है, सिंपल था ये भी हमारा। मीडियन फाइंड करना, लोअर क्वार्टाइल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु ऑब्टेन मोर देन 85, नंबर ऑफ स्टूडेंट हु डिड नॉट पास इन द टेस्ट। इस टाइप के काफी क्वेश्चन किए हैं हमने बुक में। 8th में हमारे पास टोटल 1000 एलिमेंट्री एंड सेकेंडरी स्कूल्स। यहाँ पर क्या बोल रहा है कि 250 स्कूल्स में क्या है 1 to 10 कंप्यूटर्स है, यहाँ पर 11 to 20 210 में है हमारे पास, एंड ये 21 to 50 मोर देन 100, 80 स्कूल्स में मोर देन 100 हैं। फिर ये बोल रहा है कि चूज वन स्कूल एट रैंडम एंड फाइंड द फॉलोइंग प्रोबेबिलिटीज। प्रोबेबिलिटीज फाइंड करनी है इसमें आपको, यहाँ पर प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है आपको सिंपली किसका, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट हैज 50 और फीवर
कंप्यूटर मीन्स 50 या 50 से लेस वाले कितने कंप्यूटर होंगे, कितने स्कूल्स होंगे इसमें 50 या 50 से लेस कंप्यूटर्स हैं। तो आप क्या करोगे, पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे टोटल, और टोटल आपको मालूम है कितना है 1000, टोटल यहाँ पर कितना है 1000। ओके, तो ये 1000 से 1000 स्कूल है हमारे पास टोटल, और कितने ऐसे स्कूल हैं जिसमें 50 या 50 से लेस कंप्यूटर्स हैं, तो इनको आप ऐड करोगे और डिवाइड बाय 1000, क्योंकि हम क्या करते हैं फेवरेबल आउटकम्स अपॉन में टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। आपको इनको ऐड करना था इसमें, ये कितना आ रहा है 300, 500 ये, और ये आ रहा है 750, और मीन्स यहाँ पर 1000, तो सिंपली इसका आंसर होगा हमारा 3/4। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट हैज मोर देन 100 कंप्यूटर्स, मोर देन 100 कंप्यूटर्स ओनली किसके पास है, मोर देन 100 है 80 स्कूल्स में ओनली, तो 80/1000। एंड फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट हैज नो मोर देन 20, ठीक है, नो मोर देन 20 मीन्स 20 से ज्यादा नहीं होने चाहिए, तो 20 या 20 से लेस होने चाहिए। नो मोर देन 20 दैट मीन्स आप इन दोनों को ऐड करोगे कितना आ रहा है 400, 60/100, ये होता सिंपली इसमें 1000। तो ये है इसमें सिंपली इसमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करना था, इसमें प्रूव करना था, ये हमारा क्वेश्चन है रेशियो प्रोपोर्शन से, तो प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन करने के लिए हम केल ऐड करते हैं तब होते हैं क्वेश्चन। वैसे सिंपली अगर हम देखें इसमें, इसको केल ऐड करके ना हम क्या करेंगे, या फिर इस वाली साइड को देखेंगे और फिर इसको वैसे हम इसमें डायरेक्टली कर सकते हैं, कैसे केल ऐड करके आप क्या कर लो, एक्स वाई जेड की वैल्यू कैलकुलेट कर लो इन टर्म्स ऑफ ए बी सी, डायरेक्टली हो जाएगा ये कैसे। अगर इसमें हम एक्स की प्लेस पर देखिए हम क्या पुट कर लें, के अपॉन में ए, और यहाँ पर होल स्क्वायर कर दें डिवाइड बाय, वाई की प्लेस पर यहाँ पर क्या लें हम, के अपॉन में बी, एंड यहाँ पर जेड के प्लेस पर के अपॉन में सी, यहाँ प्लस, फिर यहाँ पर वाई स्क्वायर मीन्स वाई के प्लेस पर क्या करेंगे के बाय बी, यहाँ पर डिवाइड बाय के बाय कितना हो जाएगा ये, जेड के प्लेस पर सी, और एक्स के प्लेस पर क्या होगा के अपॉन ए, और यहाँ पर सिंपली जेड के प्लेस पर के बाय सी, और यहाँ पर एक्स और वाई के प्लेस पर के बाय ए, और यहाँ पर के बाय वाई के प्लेस पर बी। अब इसको कर लेंगे सिंपली हम, यहाँ पर कितना मिल रहा है ये हमें, के स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर, और नीचे के स्क्वायर अपॉन में बी सी, सेम एज इट इज यहाँ पर के स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर, एंड यहाँ पर एक के स्क्वायर अपॉन में ए सी, एंड यहाँ पर एक के स्क्वायर अपॉन में सी स्क्वायर, एंड यहाँ पर के स्क्वायर अपॉन में ए बी। ये कैंसिल, ये कैंसिल और ये कैंसिल, अभी बी सी को ऊपर लेके आएंगे तो क्या मिलेगा आपको, बी सी अपॉन में ए स्क्वायर, ये इधर मिल रहा है हमें, सेम एज इट इज यहाँ पर भी ए सी अपॉन में बी स्क्वायर, ये मिल गया, हो गया प्रूफ सिंपली ए बी अपॉन में सी स्क्वायर। ओके, ये है इसमें सिंपल क्वेश्चन। तो ये हो गया हमारे पास सिंपल क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर था ये 8th में है, 9th में पार्ट है, 8th पार्ट, 8th में सेकंड पार्ट इसका। नेक्स्ट वन है हमारे पास इसमें थर्ड क्वेश्चन। ये क्या है हमारे पास, ये क्या, सिलो इज अ स्ट्रक्चर ऑफ स्टोरिंग बल्क मटेरियल, सिलोज आर यूज इन एग्रीकल्चर टू स्टोर ग्रेन और फर्मेंटेड फीड नोन एज सिलेज, मीन्स वही स्टोरेज है ये हमारे पास, स्टोरेज, तो स्टोरेज एरिया ये क्या है हमारे पास, सिलोज इज इन द शेप ऑफ सिलेंडर surmounted by a conical top. The height and the diameter of the cylindrical part are 40 meter and 42 meter respectively. Diameter of a cylindrical part are 40 meter and 42 meter respectively, height and diameter given किया cylindrical part में, and the slant height of the cone is 29 meter है. How much metal sheet is required to make this silo? तो मेटल शीट रिक्वायर करने के लिए आपको क्या करना है, दोनों के सी एस से इसको ऐड करना है, ठीक है। तो हम यहाँ पर सी एस से ऐड करेंगे, सिलेंडर में सी एस से एंड सी एस से ऑफ कोन ऐड करेंगे इसमें, तब आपको टोटल मेटल शीट मिलेगा। फिर इसमें कह रहा है कि फाइंड द कॉस्ट ऑफ द मेटल शीट नीडेड टू मेक द सिलो इफ द मेटल शीट इज अवेलेबल एट द रेट ऑफ
250 पर स्क्वायर मीटर। वैसे इसके बेस में भी आपको लेना होगा, इसका बेस भी इंक्लूड करना होगा अगर हम इसको कंप्लीट देखें तो, क्योंकि बेस भी इंक्लूड होता है इसमें अगर ये स्टोरेज टैंक है। फिर हम इसके सी, है ना, तो सी एस से हम इसमें यूज करेंगे इसका। और फिर यहाँ पे सिंपल अगर क्या करना है कि कॉस्ट भी फाइंड करना है तो 250 से मल्टीप्लाई कर देंगे सी एस से फाइंड करने के बाद। कैपेसिटी के लिए टोटल आपको वॉल्यूम फाइंड करना है, दोनों की कंबाइंड वॉल्यूम कर देंगे, सिंपल क्वेश्चन है। नहीं, टी एस से नहीं, इसमें बेस फाइंड करना होगा। फिर इसमें मैं देखो, इसमें जो बेस है ना, अगर ये टोटल स्टोरेज बोल रहा है कि भी स्टोरेज टैंक है इस टाइप से, इसमें बेस भी इंक्लूड करना चाहिए, इसे बोलना चाहिए वैसे से कि बेस भी इंक्लूड है इसमें या नहीं है। यहाँ पर बस इसने बोला ना कि हाउ मच मेटल सीट इज रिक्वायर्ड। ये बोल रहा है सिलोज इन द शेप ऑफ सरमाउंटेड बाय कॉनिकल टॉप, द हाइट एंड द डायमीटर ऑफ द पार्ट्स गिवन एंड स्लैंट हाइट ऑफ द कॉनिकल पार्ट इज 29 मीटर गिवन किया है। तो यहाँ पर बेस के लिए भी बोलना चाहिए ऐसे कि भी यहाँ पर बेस इंक्लूड करना है या नहीं, क्योंकि अगर हम सिंपली सी एस सी लेंगे तो बस सी एस सी में ये वाला पार्ट होगा इसका सिलेंडर में, और इसमें जो कौन है इसका ये पार्ट होगा। अब ये स्टोरेज टैंक है तो नीचे से तो भी ओपन नहीं होगा ये क्या होगा हमारे पास, क्लोज्ड होगा। स्टोरेज कैपेसिटी, अगर इसकी स्टोरेज कैपेसिटी देखें तो वॉल्यूम फाइंड करना है। कैपेसिटी तो सिंपल है कि आप दोनों की वॉल्यूम्स को ऐड करोगे, सिलेंडर एंड कोन। इसमें तो मेटल शीट के लिए सी एस से ऐड करिए, वैसे अगर इसमें बेस भी ऐड करना होगा ना, ये क्लियर करेगा कि भी बेस भी ऐड करना है या नहीं। यहाँ पर स्कोर ऑफ 50 स्टूडेंट, ये आपको सिंपल इसमें हिस्टोग्राम ड्रॉ करना है एंड एस्टिमेट द मॉडल मार्क्स। ये सिंपल है, मॉडल मार्क्स फाइंड करते हैं हम। हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी जिसका भी होगा उसमें हम डायमीटर्स बनाते हैं उसमें, जैसे 19 है, यहाँ पर 14 आ रहा है, यहाँ पर इधर 5 आ रहा है, तो इनके कॉर्नर पॉइंट्स को हम ज्वाइन करते हैं, यहाँ पर मिल जाता है हमें मॉडल, मॉड वैल्यू मिल जाती है। द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी गिवन किया, लास्ट टर्म 45 एंड द सम ऑफ द टर्म्स इज। ये सम ऑफ द टर्म कितना गिवन किया है ये, बस तो सिंपली ये तो हो जाएगा हमारे पास, सिंपल एस एन गिवन किया है आपको ये 1000। लास्ट टर्म इसमें यूज करेंगे एन अपॉन टू ए प्लस एल, क्योंकि हमें लास्ट टर्म गिवन किया है। एन की वैल्यू नहीं है हमारे पास, एन फाइंड हो जाएगा यहाँ पर 5 और 45 लेकर, ये 50 हो जाएगा। तो यहाँ पर 1000 अपॉन में 50 इंटू में 2, और सिंप्लीफाई करोगे आप कितना मिलेगा, 20 इंटू 2 कितना होगा 40, ये होगा एन की वैल्यू 40। नंबर ऑफ टर्म्स, कॉमन डिफरेंस डी की वैल्यू फाइंड करना है। फिर देन आपको डी फाइंड करने के लिए आप एल का यूज करोगे। एल क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ओके, ए की वैल्यू 5 और एन आपके पास कितना है 40 माइनस वन, 39 हो जाएगा, और डी आप फाइंड कर लोगे फिर से सिंपली। 5 माइनस करोगे कितना मिलेगा 40, और यहाँ पर 39, तो मीन्स 55, 40 अपॉन 39 मिलेगा, 40 अपॉन 39, ये हो जाएगा सिंपली। ओके, ये सोल्व करना है, ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म कर रहा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म होगा इसमें, इसमें हम लेट कर लेते हैं। कि आप स्टार्टिंग में लेट कर लो क्या, या तो आप इसको लेट कर लो कि आप 2x माइनस वन अपॉन में x प्लस 3 को कॉम्पिटेंट डिविडेंड यूज नहीं होगा इसमें, काफी कॉम्प्लिकेटेड है, कॉम्पिटेंट डिविडेंड को क्वेश्चन भी नहीं है क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म कर। हाँ, तो इसको हम इसमें लेट कर लेते हैं पहले ए लेट करके आप इसे सिंप्लीफाई कर सकते हो, आप डायरेक्ट भी सोल्व कर सकते हो। ए लेट करते हैं ना, इसमें सिंपली हो जाएगा, देखो ये वन अपॉन, है ना, 1/a या फिर 3/a होगा ये, और इक्वल्स टू में 5। फिर इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म होगा 2a² माइनस में 3, और ये जो a होगा इधर आ जाएगा 5a, और देन ये सिंपली क्या गिव करेगा आपको -5a माइनस 3 इक्वल्स टू में 0। 2 3 से 6 फैक्टर करेंगे सिंप्लीफाई करके इसमें a और b की वैल्यू के बाद, फिर इसमें अगेन सोल्व करना है होगा से x के लिए। तो इसमें इसमें x आ जाता है हमारे पास, एंड देन हम इसमें सोल्व करते हैं इसको किसके लिए, x के लिए। तो आप इसे x के लिए सोल्व कर लोगे, a की वैल्यू क्या मिलेगी आपको, a² माइनस 6 1 2 3 जा 6 है, माइनस करने पर क्या आना चाहिए 5, तो 6 1 जा 6, ये होगा इसमें, और a-3 और प्लस 1 कॉमन लेंगे, a-3, यहाँ पर a-3, और यहाँ पर ये 2a प्लस 1 इक्वल्स टू में 0, a इज इक्वल्स टू 3। a की वैल्यू क्या होगा हमारे पास 2x माइनस 1 अपॉन में x प्लस 3 इक्वल्स टू में 3। अब आप सोल्व कर लो इसको, देखो आ जाएगा ये मिलेगा आपको x की वैल्यू 2x माइनस 1, और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3x माइनस 3x प्लस 9,
अब यहाँ पर 9 को लेके आएंगे, -9 -1 इज इक्वल्स टू में 2x माइनस करेंगे x, ये मिलेगा आपको x इक्वल्स टू -10, ये होगा x इज इक्वल्स टू -10। यहाँ पर बोला है कि x क्या नहीं होना चाहिए, -3 नहीं होना चाहिए, एंड x की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए यहाँ पर, 1/2 नहीं होनी चाहिए। देखो यहाँ पर नहीं है, क्यों नहीं होना चाहिए? बिकॉज अगर आप यहाँ पर x के प्लेस पर क्या पुट करते हो -3, तो ये फिर नॉट डिफाइन हो जाएगा ना, -3 + 3 ये क्या हो जाएगा 0, और 1/0 नॉट डिफाइन होता है, इसलिए ये कंडीशन हम बोलता है यहाँ पर इसको क्या करने के लिए, सेटिस्फाई करने के लिए। ये इन वैल्यूज के लिए वैलिड नहीं है ये इक्वेशन, इसलिए यहाँ पर जो x की वैल्यू आने वाली है वो ये वैल्यू नहीं होनी चाहिए, इसलिए पहले इंडिकेट कर दिया है इसने। सेम एज इट इज, आप इधर x + 3 डिवाइड बाय 2x - 1, यहाँ पर सिंपली आप क्या करोगे इसको a इज इक्वल्स टू किसके लिए, -1/2 के लिए सोल्व कर दोगे। ओके, ये था इसमें सिंपली। 10th में है ये क्वेश्चन भी, हाइट एंड डिस्टेंस है, प्लेन लेफ्ट 40 मिनट्स लेट ड्यू टू, हाइट एंड डिस्टेंस है ये, नहीं नहीं क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये तो। प्लेन लेफ्ट 40 मिनट late due to bad weather and to reach a destination 1600 kilometer away in time it had to increase its speed 400 kilometer per hour from its usual speed। form a quadratic equation and solve, बस quadratic equation फॉर्म करना है, इसको सोल्व कर लेना है। इस टाइप से करेंगे इसमें quadratic equation सोल्व, वही टोटल डिस्टेंस हमारे पास गिवन है, तो वही डिस्टेंस टाइम का ही इसमें वो मैटर है। तो अगर स्पीड को हम x लेते हैं, ठीक है, और न्यू स्पीड कितनी हो जाएगी, x + 400, इंक्रीज स्पीड, डिस्टेंस दोनों का सेम ही है हमारे पास। अगर हम इनकी स्पीड इंक्रीज कर देंगे तो टाइम कम लगेगा इसका, और ये 1600 दोनों में टाइमिंग है, दोनों की टाइमिंग को अगर हम डिफरेंस लेते हैं तो 40 मिनट का डिफरेंस है दोनों की टाइमिंग में, डिवाइड बाय 60 कर देंगे, मिनट को सेकंड में, मिनट को आवर में चेंज करने के लिए, ठीक है, हम आवर्स में ले रहे हैं यहाँ पर, तो बस सिंपली कितना होगा, इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, ये हो जाएगा, क्वाड्रेटिक फॉर्म हो रही है हमारी, कितना मिल रहा है 2/3। ओके, ये है सिंपली, आप इसको कैंसिल करिए, 2 8 16 और 2 zeros। ओके, अब आप इसे सिंप्लीफाई कर लीजिए, आपको मिल जाएगा ये 800, यहाँ पर x इंटू में x + 400, यहाँ पर x + 400 और -x। ओके, ये करना था इसमें, सिंपली हमें क्वाड्रेटिक फॉर्म हो रहा है इसमें, और इसमें भी काफी कॉम्प्लिकेटेड वैल्यू बन रही है हमारी। यस, इसके फैक्टर क्या होंगे, इनको मल्टीप्लाई मत करिए, इसको सिंपली ऐसे रहने दीजिए इसको, तो तब हमारे फैक्टर मिल जाएंगे इजीली। ये मिल रहा है आपको 800, 400 एंड ये 3, माइनस करने पर 400 आना चाहिए, वैसे तो 800 और 400 को माइनस करने पर ही 400 मिल रहा है। अगर ये 3 नहीं है हमारे पास, मेरी कैंसिल हो रहा है क्या यहाँ पर, 3 कैंसिल तो नहीं हो रहा, 3 को भी इंक्लूड करना पड़ेगा इसमें फिर। अगर हम 3 को इंक्लूड करें तो कितना होगा, 8, 8 4 जा कितना आ रहा है 32, और 32 टू 3 जा कितना होता है, तो काफी बड़ी वैल्यू मिल रही है, 12 8 जा 96, 96 मिल रहा है ना हमें। तो कितना लें हम, 12 और 800 भी तो ले सकते हैं सर, 12 और 800 भी ले सकते हैं हम इसमें, 1200 -800, ये होगा इसमें इसके फैक्टर्स। उनको माइनस कर रहे हैं हम, 400 मिल रहा है, मल्टीप्लाई करेंगे ये वैल्यू मिलेगी आपको सिंपली, x² + 1200x - 800x माइनस ये वैल्यूज। और हम इसको देखें अब, ये कितना मिल रहा है, x कॉमन लेने पर x + 1200 एंड माइनस, यहाँ पर हम कॉमन लेते हैं 800, देन सिंपली x माइनस ये भी 1200। अब देखो x की वैल्यू मिलेगी आपको 800, 1200 तो नेगेटिव में आ रहा है सॉरी, x + 1200 एंड यहाँ पर ये x - 800, और ये क्या गिव करेगा आपको, x इज इक्वल्स टू -1200 एंड x इज इक्वल्स टू 800। ओके, ये मिल रही है आपको वैल्यूज, 800 फाइनल आंसर होगा इसमें, सॉरी। ओके, यहाँ पर ये कंस्ट्रक्शन से है क्वेश्चन, क्या कंस्ट्रक्ट करना है इसमें, या फिर ये लोकस से है, ऑल्सो लोकेट पॉइंट पी।
हम्म। तो यहाँ पर सिंपली देखो वही आ गया हमारा, ये लोकस से है क्वेश्चन। डी इज द पॉइंट इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द fans AB and BC. If angle BAD is 90 degree, construct outline the polyground ABCD. Also locate a point P on the line BD for the flag post which is equidistant from corners A and B. वही है सेम, टू साइड से आपको क्या करना है, इक्वल डिस्टेंस पर पॉइंट लेना है, तो मीन्स एंगल बाइसेक्टर करते हैं साइड से इक्वल लेने के लिए। यूज रूलर एंड कंपास फॉर द फॉलोइंग क्वेश्चन, टेकिंग स्केल 5 meter equals to 1 centimeter. Playground is bounded by a straight fence ABCD and given that AB is 25 centimeter, BC is 32 and angle ABC आपको गिवन क्या है, तो आप क्या कर लोगे, AB या BC में से किसी को भी ड्रॉ करोगे। अगर हम AB को करते हैं 25 सेंटीमीटर, 25 मीटर, एंड यहाँ पर B पर कितना है 75, यहाँ पर B पर 75 ड्रॉ करना होता है हमें। ठीक है, 75 कैसे ड्रॉ करते हैं, 75 ड्रॉ करने के लिए आप 60 और ये जो 90 फॉर्म होता है ना उसका आप कर सकते हो। पहले हम 60 120 करते हैं, 60 120 में भी अगर हम इसका हाफ कर दें तो फिर हमारे पास आता है 90, 90 और 60 का हाफ करेंगे तब 75 मिलेगा आपको, ये 75 मिलेगा। एंड ए बी, यहाँ पर सी पॉइंट होगा बी पर 75 और आपको ए बी सी डी ये क्या फॉर्म करना है, प्ले ग्राउंड फॉर्म करना है ए बी। और हमारे पास क्या गिवन क्या है, बी सी, बी सी गिवन क्या है कितना 32, बी से सी पर कट लगा दो 32 तो सी हो जाएगा। एंड ये डी इज अ पॉइंट इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम फैंस ए बी एंड बी सी। देखो ए बी एंड बी सी से इक्वल डिस्टेंस पर क्या है हमारे पास, डी पॉइंट है। एंड एंगल ए बोल रहा है बी ए डी कितना है, बी ए डी, ये जो बी ए डी है वो कितना है हमारा, ये जो बी ए डी है वो 90 है, मीन्स ए पर 90 है, ए पर 90 अगर हम ड्रॉ कर दें, ओके। और हमें डी पॉइंट बोल रहा है कि वो दोनों ही दोनों ही ये जो पॉइंट है हमारे पास क्या, सी बी सी एंड ए सी इक्वल डिस्टेंस पर है। देन हम यहाँ पर इसका एंगल बाइसेक्टर करेंगे क्योंकि जो डी पॉइंट है वो लाई करेगा किस पर, इस एंगल बाइसेक्टर पर, तो ये डी पॉइंट यहाँ पर लाई कर रहा है। देन सिंपली फिर हम इसको क्या कर देंगे, ज्वाइन कर देंगे कुछ इस टाइप से, तभी हमारे पास प्लेग्राउंड मिलेगा क्वाड्रेटिक, मतलब मीन्स क्वाड्रिलेटरल फॉर्म होगा हमारा कुछ इस टाइप से, डी पॉइंट मिल जाएगा। एंड देन ये बोल रहा है कि कंस्ट्रक्ट द आउटलाइन ऑफ द प्लेग्राउंड, ये हो गई आउटलाइन ए बी सी डी। ऑल्सो लोकेट अ पॉइंट पी ऑन द लाइन बी डी, बी डी लाइन पर एक आपको पॉइंट लोकेट करना है पी फॉर द फ्लैग पोस्ट विच इज इक्वी डिस्टेंस। तो हम क्या करेंगे, ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करेंगे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा ये, जिस पॉइंट को मीट करेगा वो पी पॉइंट होगा। सिंपली बस ये करना है आपको, सिंपल, ये है इसका थर्ड पॉइंट। ओके, ये करना है इसमें सिंपली क्वेश्चन नंबर 10th में। तो ये था कंप्लीट इसमें, अगर हम देखें क्वेश्चन पेपर, देखो टफ नहीं है क्वेश्चन पेपर, लेकिन कुछ क्वेश्चन इनमें ऐसे इंक्लूड कर दिए ना जिसका सेंस नहीं है और जिससे बच्चे कंफ्यूज हुए हैं काफी ज्यादा, इसलिए प्रॉब्लम आई है आपको क्वेश्चन पेपर में। अदरवाइज क्वेश्चन लेवल तो हाई ही है अगर हम देखें, नॉर्मल नहीं है, बट क्वेश्चन इतना भी ज्यादा, क्वेश्चन पेपर इतना भी ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बस उसमें क्वेश्चन में मिस्टेक की है ना कुछ, या फिर क्वेश्चन इस टाइप के डाल दिए हैं, जैसे कैलकुलेशन काफी ज्यादा लेंदी हो रही है, तो वही वही प्रॉब्लम है बस।